Good noon, traders. Welcome to TradeClue webinar. My name is Darshan Patil, and today we'll be discussing on topics of price action psychology. कुछ नया टॉपिक है बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को एग्जीक्यूशन पता है बट दे डोंट इवेंचुअली फोकस ऑन व्हाट इज बेसिकली द साइकोलॉजी बिहाइंड द एग्जीक्यूशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन से ट्रेड्स में हमें ट्रेड करना है, कौन से स्ट्रक्चर्स में हमें ट्रेड अवॉइड करना है और कौन से स्ट्रक्चर्स में हमें ट्रेड्स पे वेट करना है. सो दिस इज द मेन थिंग वेन एवर यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और वेन एवर यू आर डूइंग एनी स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर लो उस हिसाब से. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आज ये बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हमारे वेबिनार में. सेम वेज कैसे बेसिकली हमें बायर सेलर्स बेसिकली हम कैसे माइंडसेट हमें क्लियर रखना है कभी भी आप एग्जीक्यूशन करते हो. मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब भी आप ट्रेड करने वाले हो तो जैसे बहुत सारे क्वेरीज रहती है, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे व्हाट्सएप. सी व्हाट डू यू थिंक अबाउट सो एंड सो स्टॉक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी. तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप भी खुद से कैसे आपको लेवल्स ढूंढने, बस आपको थोड़ी एफर्ट्स डालने उसके अंदर. आपको दो तीन चीजें अगर आप सिंक में रहोगे then even you can analyze, and many traders it's good that many traders are doing such. हमारे past webinars में भी हमने कुछ content वैसे discuss किया था, and same ways many traders are doing very profitably. हमें rewards भी आते हैं, हमें अच्छे reviews भी मिले. No doubt there are since few traders who are lacking behind, but we'll try to cover up with them. And most important की ट्रेडिंग साइकोलॉजी जहाँ पे हम यूजुअली मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडिंग में कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं. विल टेक दिस वीक्स अपडेट्स इटसेल्फ कि जैसे टेक महिंद्रा हो गया, आयशर मोटर हो गया या निफ्टी बैंक निफ्टी के रेड एंड ग्रीन डॉट्स हो गए, तो क्या बेसिकली मिस्टेक है, कहाँ पे मार्केट ओपन होना चाहिए. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी देखना है आज के दिन में कैसे हमें ट्रेड करना है बेसिकली, या आज के दिन में ट्रेड नहीं करना है. क्योंकि देखो क्या होता है कि नो ट्रेडिंग डे इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल डे. दैट फ्यू ट्रेडर्स डोंट नो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम बेसिकली एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ हमें डेली करना ही चाहिए. दैट इज द मेजर मिस्टेक दैट मेनी पीपल बेसिकली डू. दैट इज द थिंग कि हमें डेली ट्रेड करने का नेसेसरी नहीं है. सी trade to be taken when there is a picture perfect format which is happening. Otherwise we won't be taking just for the sake of taking any trade. It is not the case. तो अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर चेक करता हूँ मेरे चार्ट्स पे रैंडमली, अगर कोई भी स्ट्रक्चर चेक करता हूँ, अगर उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे अगर कोई दिख ही नहीं रहा है, जैसे हमने कुछ प्रायरली भी सैंपल्स डिस्कस किए थे, रेड बॉक्स हो गया या रेड बैंड हो गया, अगर वो नहीं है देन आई वोंट बी गोइंग एट. सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, डोंट वरी ऑन दैट. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही फ्लो रहेगा इस वेबिनार का. एंड रिगार्डिंग एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट अप इन द चैट बॉक्स, तो उसमें कुछ इशू नहीं रहेगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नए यूजर्स है, जो भी बेसिकली फ्रॉम दोज हु आर हैविंग डेमो आईडीज और so they can take the intro video and just check out through the setups. तो ये एक प्रीमियम वेबिनार है, तो नो डाउट आपको जो डेमो यूजर्स के लिए जो वेबिनार होने वाला है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे. सो जस्ट अ वॉक थ्रू वेबिनार. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इस वेबिनार में थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो प्रायरली हमने समझा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन. सो बहुत सारे ट्रेडर्स है कि जो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ट्रेड करते हैं और उसी फॉर्मेट में आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आपके चार्ट पे दिए गए. तो रैंडमली जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर चूज करते हो, सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई भी रैंडमली एक स्टॉक चूज करता हूँ कि आयशर मोटर मैंने चूज कर लिया, तो मैं जब पहली बार जब कोई भी स्ट्रक्चर ट्रेडलू के चार्ट पे देख रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि वहां पे कहाँ का कौन से लेवल्स पे रेड और ग्रीन बॉक्सेस प्रेजेंट है. तो मतलब क्या है कि वेयर आर दीज बॉक्सेस लोकेटेड. सो जैसे यहाँ पे लिखा है कि रेड बॉक्स का मतलब होता है हैवी सेलिंग जोन, तो ये समझो कि ये एक सेलर है. इस पर्टिकुलर पार्टी ने यहाँ पे बेसिकली बेचा हुआ स्टॉक है, या जब भी उसका व्यू जो है वहां पे बेरिश है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर वो सेलर है तो सिंपल हमें करना है कि बस उसके ऊपर लाइन प्लॉट करके रखनी है. एक ऑल्ट प्लस एच करोगे तो यू विल गेट दैट हॉरिजॉन्टल लाइन. यू कैन प्लॉट दिस लाइन ओवर हियर. तो ये क्या होता है जब आप ईओडी एनालिसिस करते हो तो यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस स्टॉक. अभी जैसे अभी एक हमें चैट बॉक्स में जैसे एक आया कि सर व्हाट इज द व्यू ऑन एक्सिस बैंक, राइट. तो एक्सिस बैंक अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो व्हाट शुड बी माई, सपोज अगर मैं न्यू हूँ, मैं एक नया यूजर हूँ ट्रेड फ्लू का, व्हाट शुड बी माई इंस्टेंस. मुझे बस ये देखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे है, रेड ग्रीन बॉक्स कहाँ पे है, मैक्स कॉल हुआ है कहाँ पे. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो हमने लास्ट वेबिनार में भी समझा था 2 वीक्स प्रायर, जहाँ पे हमने
ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी मैं कोई रैंडमली स्टॉक देख रहा हूँ तो ऑलवेज मेक श्योर कि कहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्स प्रेजेंट है। अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी अगर प्राइसेस इतनी गिरी हुई है और आपका ग्रीन बॉक्स यहाँ पे, तो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग जोन। सो लुक फॉर अ सिंपल पैटर्न। बस आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जब प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन में दो चीजें होने वाली है हमेशा। तो प्राइस एक्शन में क्या दो चीजें होगी, आप मार्केट में क्या होता है रेगुलरली, क्या होता है देखो, मार्केट्स कैन गो इधर वन वे, प्राइस या तो ऊपर ऊपर जाएगी, फिर आप रिवर्सल प्लान करते हो। क्या आप ऊपर ऊपर जाते टाइम ही बाय करते हो? तो वो अगर नीचे गिर रही है प्राइस कंटिन्यूसली, देन यू प्लान फॉर अ बाय रिवर्सल। अदरवाइज इफ द प्राइसेस आर गोइंग इन कंसोलिडेशन, देन यू व्हाट यू डू, देन वी प्लान फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड। तो अगर प्राइस कंसोलिडेशन में जा रही है तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, और अगर प्राइस वन वे ऊपर जा रही है तो प्राइस हम रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। तो ये एक आप ये एक फाउंडेशन है आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, क्योंकि जब तक आप ये नहीं फॉलो करोगे तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली बेसिकली क्या चल रहा है मार्केट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको, क्या आप मार्केट के फेज वन में हो, फेज टू में हो, क्या फेज थ्री में हो। तो आप जब कभी भी रैंडमली कोई भी स्टॉक चूज करोगे या निफ्टी या बैंक निफ्टी चूज करोगे, आप खुद को ये पूछो कि क्या अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या आपका कोई भी स्टॉक हो, क्या वो फेज वन में है, टू में है या थ्री में है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप भागते हुए स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने की चांसेस जल्दी जल्दी होती है एंड उसी के कारण फॉल आ सकता है। सेम वेज अगर आप गिरते हुए स्टॉक को ही अगर आप सेल कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो, क्योंकि देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विच विल बी सीइंग this thing, this webinar, they will be might be novice trader। अगर देखो एक्सपीरियंस है आपके पास, if you have good amount of experience of price action understanding, then you can do momentum trading। और momentum trading obviously it is a difficult concept to trade, no doubt। तो बिगिनर्स के लिए जरा भी रिकमेंडेबल नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो वेर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग, साइडवेज स्टॉक है, बस हमें ब्रेकआउट के लिए रुकना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने फाउंडेशन बताया आपको, जब भी आपको एक कंसोलिडेटेड चार्ट दिखता है ट्रेड क्लू पे, सो ऑलवेज लुक फॉर व्हाट, रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस या बैंड्स। ओके, नाउ somebody has asked the question की on what basis these demand and supply zones are plotted। तो सिंपल कंडीशन है, अभी ये एक कोडेड कंडीशन है, तो बिफोर द मार्केट आर्स ही आपको ये आपको चार्ट पे दिख जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पीछे जो रीजन है दैट इज वॉल्यूम एंड ओआई बिल्टअप बेसिकली। सो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टॉक पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए, ठीक है, इफ अ पर्टिकुलर स्टॉक है 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अ डिफरेंट स्टॉक है समवेयर अराउंड 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, ठीक है, मतलब एक जगह पे 50 लाख की सेलिंग हुई है, दूसरे स्टॉक पे 1 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो जो 50 लाख की सेलिंग होगी फॉर एग्जाम्पल, दैट विल कम एज बॉक्स, ओके, ऑन योर चार्ट रेड बॉक्स आ जाएगा। एंड जहां पे ज्यादा अमाउंट में सेलिंग हुई है दैट विल कम एज बैंड, सिंपल। तो बैंड थोड़े ही स्टॉक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर एक चार्ट पे बैंड्स मिलने वाले, कुछ स्टॉक्स पे आपको बैंड मिलेंगे, हार्डली फ्यू ऑफ देम, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल बी हैविंग बॉक्सेस और देम, क्योंकि वो आपको बताएगी कि कहाँ पे उसके मेजर सेलर्स प्रेजेंट और कहाँ पे उसके मेजर बायर्स प्रेजेंट। सो इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड ऑप्शन एनालिटिक्स। सो दिस इज ऑल इनटू द कोडेड थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट में आपको इस पर्टिकुलर जोन में फॉलोअप रखना है। अगर आपने ये वीक में देखा होगा तो हमने एक अपडेट दिया था एसबीआई विच वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिवर्सल कंसेप्ट, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक होता है रिवर्सल और एक होता है ब्रेकआउट। देखो साइडवेज जोन में नो वन इज इंटरेस्टेड ना, तो साइडवेज जोन में ना अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑब्वियसली आपको लॉस होने वाला है, थीटा दिखेगा। बट आप एज अ ट्रेडर भी अगर आप साइडवेज जोन में अटक जाते हो तो भी इट इज ऑफ नो यूज। तो साइडवेज जोन इज स्ट्रेट अवे नो। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक दिखता है, अभी जैसे एक यूजर ने आज अभी चैट में पूछा कि सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, तो मैंने सिंपल उसको क्या जवाब दिया, जैसे मैंने यहाँ पे देखा अपोलो हॉस्पिटल है, तो अपोलो हॉस्पिटल का आप थोड़ा अगर आर्ली चार्ट 30 मिनट चार्ट पे देखोगे, तो व्हाट आई एम सीइंग ऑन अपोलो हॉस्पिटल ओवर ईयर, कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, कि यहाँ पे बड़ा कैंडल, और देखो सारे इधर ग्रीन बॉक्स यहाँ पे लाइन में, सारे यहाँ पे रेड बॉक्स है, यहाँ पे रेड बॉक्स है। क्योंकि देखो ये आपको 1 वीक का डेटा बताएगा, यहाँ तक तो यहाँ पे भी सारे रेड बॉक्सेस थे, अभी वो तो चार्ट रीलोड हो गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, जब तक ये जोन में ना, दैट टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सेम वे जैसे अगर मैं मैकडोवेल देखता हूँ जो आज बेसिकली अपडेट दिया था, जब तक जैसे ये पर्टिकुलर जोन में था
वो जैसे ही अभी ब्रेकआउट देना स्टार्ट हो गया तो इट हैज गॉन इन योर फेवर ऑफ 10-11, जैसे 1000 से लेके अभी 10-11 तक गया, तो वो कैसे करना है, ये सब करना है। बट एजेंडा ये है कि आपको ब्रेकआउट फॉर्मेट में ज्यादा करके ध्यान देना है, एंड ब्रेकआउट फॉर्मेट विल हेल्प यू व्हेन द प्राइजेस आर इन कंसोलिडेशन। तो जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखते हो तो ये समझो कि क्या वो प्राइस कंसोलिडेशन में है, क्या क्या प्राइस वो कंटिन्यूस ट्रेंड में। अगर ट्रेंड में तो मैं रिवर्सल प्ले करूंगा, अगर कंसोलिडेशन में तो कौन सा प्ले करूंगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड प्ले करूंगा। एंड सेम वेज हम बेसिकली उसमें ट्रेड करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस पे ध्यान देना है। सेम हमने देखा मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई। तो मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई के बारे में बेसिकली सिंपल है। तो ये आपको ये बता रहे कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे प्रेजेंट है मार्केट पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है इसकी। तो ऑप्शन सेलर ही क्यों मैं ज्यादा करके हाईलाइट कर रहा है ट्रेड, क्योंकि बेसिकली देखो जब भी चार्ट्स, जब भी आप देखोगे तो मार्केट्स कभी भी उसके ट्रेंड्स ऑप्शन बायर नहीं डिसाइड करता। इफ यू नो अबाउट सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, ऑप्शन बायर कभी भी आपका ट्रेंड डिसाइड नहीं करेगा। तो वन क्वेरी वी हैव अबाउट द कंसोलिडेशन थिंग, और रोहित इज आस्किंग हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन इज सिंपल। अगर वेट अ सेकंड, कंसोलिडेशन कैसा देख सकते हैं अभी देखो। अगर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, साइडवेज। ओके, सो साइडवेज इज व्हाट, इफ द प्राइजेस आर मूविंग इन अ रेंज। मतलब ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर से एक बार नीचे आ रहा है, यहाँ पे ही घूमते बैठ रहा है, राइट। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये आपका जोन हो जाता है। अभी कंसोलिडेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ते जाता है, कि ऊपर से सेलर भी सेल कर रहा है, नीचे से बायर भी, मींस इट इज अ वॉर। वी डोंट नो हु इज गोइंग टू विन, बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी कि बाइंग तरफ, क्योंकि बाइंग साइड पे एक वन वे ऊपर साइड अपसाइड इज ओपन, राइट। वी डोंट नो कि बायर जीतेगा कि सेलर जीतेगा। सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर कोई बता गया सर आप क्या बता सकते हो कल मार्केट कैसे जाएगा, कल मार्केट कैसे जाएगा ये कल के प्री ओपनिंग डिसाइड करेगा। सी वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं बता सकते, वेदर डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है। सो ट्रेडर्स भी नहीं बता सकते कल क्या होगा, कल कब क्या होने वाला है वो आपके कल के प्री ओपन पे पता चलेगा। तो एजेंडा ये होता है कि कल मुझे नहीं पता, बट सी आर टू बिकम अ ट्रेडर योर फर्स्ट थिंग इज टू एनालाइज द स्टॉक। क्योंकि क्या होता है, लोग सिर्फ इतना चार्ट देखते हैं इन इंट्राडे ट्रेडिंग। आई हैव सीन मेनी ऑफ द ट्रेडर्स, दे ओनली सी दिस मच का चार्ट। मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, मैं बस इतना ही देख रहा हूँ, मुझे कल के बारे में पता ही नहीं, कल क्या हुआ था, कल ट्रेंड में था मार्केट, कल कंसोलिडेशन में था मार्केट, आई डोंट केयर। मुझे ये बताओ आप कि अभी बाय करना है क्या सेल करना है। सी दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लास्ट 2-3 दिन में क्या हुआ था, एटलीस्ट मिनिमम। हम तो जब करते तब वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मंथली फ्लो, वीकली। अगर इतना डिटेल में जाएगा तो इट विल गो बाउंसर ऑन योर माइंड, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि लास्ट 2-3 दिन में क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं अगर बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो लास्ट दिन एक ऑलमोस्ट कितना बड़ा फॉल आ गया, ये ऑलमोस्ट फ्रॉम 1.5% का फॉल। अगर आप डे हाई से देखें तो 700 पॉइंट्स। तो अगर 700 पॉइंट्स यहाँ पे गिरा है, सो विल अनदर 700 पॉइंट्स कवर, बिकॉज सी वाई इट वोंट कवर, बिकॉज सी देर इज नो नेगेटिव न्यूज, राइट। नेगेटिव न्यूज होता है तो वो रुकेगा ही नहीं, वो फटाफट गिरेगा उसके अगेंस्ट में बेसिकली। और नेगेटिव न्यूज भी ऐसा नहीं होता कि न्यूज आया तो गिरना ही है, इट्स नॉट द केस। सो ऑलवेज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑन न्यूज बेसिकली। एंड सेम वेज वो एक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है। तो साइडवेज जोन क्या होता है, जब प्राइजेस कंसोलिडेशन, मतलब क्या हो गया, ये साइडवेज जोन है। अभी देखो ग्रीन डॉट से कंसोलिडेशन मेन आपको तब समझेगा कंसोलिडेशन व्हेन आई विल शो यू वन दिस थिंग, वेट अ सेकंड। या हम एक मिड सेशन में डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन कैसे एक ऑप्शन सेलर को हेल्प करता है, एंड हाउ बेसिकली इट इज अ नॉट गुड थिंग फॉर द ऑप्शन बायर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑप्शन बाइंग तो करते हैं बट उनको ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता भी नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आपको समझेगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर अ दिस थिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो कंसोलिडेशन पे हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। बट यहाँ पे हमने ऑप्शन एनालिटिक्स में समझा कि मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल, ये दो लेवल थे जो हमने समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ऑप्शन सेलर को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि देखो जो मार्केट्स के ट्रेंड जो डिसाइड होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या मेजर जो मूव्स होते हैं, दे आर डिसाइडेड बाय ऑप्शन सेलर्स। व्हाई आई एम सेइंग ऑप्शन सेलर्स, बिकॉज सी एक होता है कंसेप्ट है टाइम डीके, थीटा डीके। अगर किसी ने सुना नहीं होगा, जो लोग नए हैं ऑप्शंस कर रहे हैं बट उनको थीटा डीके नहीं पता, तो इट इज अ क्लियर वार्निंग कि आप जरूर
समझो कि ये कंसेप्ट क्या है। नहीं पता तो बुक्स आर देयर, मेनी बुक्स आर देयर, यू कैन रीड दोस बुक्स, मेनी वीडियोस आर देयर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इट इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। You have to be right at the very moment you are buying that particular trade. Mostly you have to be right in the next 20 minutes, क्योंकि अगर आप वो चीज अगर आप साइडवेज जोन में हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी देखता हूँ या अभी जैसे ये देख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे पता है ये जोन है, अगर मैं ऑप्शंस लेवल लगाता हूँ, जैसे आज बैंक निफ्टी पे आई गेस मैक्स पुट हुआ है, ठीक है, अगर ये मुझे पता है कि ये रेंज है, यहाँ पे मैक्स पुट हुआ है, एंड विद द होप कि समझो अगर मैं एज एन ऑप्शन बायर, इफ आई ट्रेड ओवर ईयर, फॉर एग्जाम्पल आई ट्रेडेड ओवर ईयर, आई वेटेड एंड स्टिल इट वेंट साइडवेज, तो ये क्या होगा, मेरा थीटा डी के होगा, मुझे लॉस हो जाएगा क्योंकि ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। इतना टाइम वेट करोगे ऑप्शन पे, अगर आप होल्ड कर रहे हो ऑप्शन तो मतलब ही नहीं होता। सी ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग इज सच कि आपने बाय कर लिया, आपके फेवर में 3-4 कैंडल किए, आपने एग्जिट कर लिया। एज अ बिगिनर, एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर आपका ये एक्सरसाइज होना चाहिए कि आपने बाय कर लिया, आपके फेवर में 5-6 कैंडल गए, 4-5 कैंडल गए, आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। एंड मोस्ट अभी गलती क्या करते हैं ऑप्शन बाय, कि उनको लगता है कि मैंने बाय कर लिया तो वो राइट ही जाने वाला है, मैं पूरा दिन बैठे रहूंगा, और क्या होता है सीक्रेट के कारण उनका प्रीमियम नीचे होता है और मोर देन ज्यादा काम करता है ठीक है। कोनो तो काम के लिए मेजर काम करता है, मिस्टेक्स कुछ काम के नहीं डन बाय करते। ऑप्शन बायर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कंसेप्ट, तो हमेशा आप अगर देखोगे तो एग्जीक्यूशन पे आप ज्यादा वर्क करोगे, तो मेन इंपॉर्टेंट वो है। तो अगर समझो आप डबल बॉटम ट्रेड करो तो उसको ब्रेक तो करने दो, ब्रेक करने के बाद उसका हाई तो ब्रेक करने दो, सिर्फ ब्रेक करने से मतलब नहीं होता, उसका हाई भी निकलना चाहिए ऊपर, फिर जाके आपका ट्रेड इनिशिएट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी है स्विंग लो सेम वेज, बट आपको ब्रेकआउट के लिए रुकना है एज एन ऑप्शन बायर। और सेम चीज अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, सपोज इफ आई सोल्ड ईयर 45-200 का पुट ऑप्शन एंड आई रिमेन साइडवेज, स्टिल आई विल प्रॉफिटेबल। ये चीज हम देखेंगे क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल यही इसका ही एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे निफ्टी यस्टरडे, निफ्टी नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे देखो रेड डॉट्स है, दिस इज आई गेस 26 जुलाई, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल रेड डॉट्स आर देयर, ओके। नाउ रेड डॉट्स का हमारा कंसेप्ट क्या बताता है, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में भी समझा था कि whenever the red dots are coming, so red dots are basically telling me that वहां पे कुछ तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, हाईएस्ट ओआई हो रहा है यहाँ के, मतलब वहां पे ओआई थोड़ा स्पाइक है, इसलिए वो डॉटेड जनरेट हो रहे हैं, डॉट्स जनरेट हो रहे हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जब डॉट्स जनरेट होते हैं, सो वी डोंट नो कि वहां पे सेलर्स है क्या बायर्स है, तो वी हैव टू वेट फॉर इट। सो एज वी हैव रिटन प्राइस वी नीड टू सस्टेन, मतलब वहां पे अगर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर रुक रहा है प्राइस, देन वी नीड टू प्लान फॉर अ बाय ट्रेड, राइट। अगर गिरा हुआ स्टॉक है, ग्रीन डॉट्स आ गए, साइडवेज हो गया, फिर आप बाय करने के लिए प्लान करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ये तो देखो, ये तो ग्रीन डॉट्स आ गए, नाउ दिस इज नॉट द थिंग कि ये 100% वर्क करने वाला है। सी फॉर अ ट्रेडर, इवन इफ अ सिस्टम वर्क्स 65%, स्टिल ही इज प्रॉफिटेबल ऑन मंथ ऑन बेसिस। आप अगर 10 में से अगर 6 बार भी सही हो जाओगे ना, और अगर आप उस 6 बार में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे हो आपके ऑप्शन बाइंग में एटलीस्ट, देन यू आर गुड टू गो विथ योर पोजिशन साइजिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं 10 में से 10 बार सही होगा, आई डोंट वांट टू बी है, मुझे 10 में से 10 बार सही होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको सिखाएगा कि मार्केट में आपको कहाँ पे बेसिकली ट्रेड्स प्लान करने करने नहीं है। जैसे आज के दिन में अगर आप ऑप्शन बाय करते बैठोगे तो क्या होगा, साइडवेज मार्केट है, स्लो एंड स्टेडी मूव गिरेगा तो भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या होगा, थीटा डिके होगा। बट जब रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा तब आपको बेसिकली समझाया कि थोड़ा टाइम भी अगर मैं रुकता हूँ, एट द मनी लेता हूँ, तो फटाफट आपके फेवर में मूव हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप ऑप्शंस करते हो तो मेक श्योर यू हैव सर्टेन फॉर्मल एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन अगर आप ऑप्शन करोगे ट्रेड, तो इट विल बैकफायर यू। क्यों? क्योंकि आधे लोगों को, वी हैव डिस्कस्ड दोस ट्रेडर्स हु आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, अच्छे से कर रहे ट्रेड। बट जो लोगों को जरा भी थीटा डी के क्या है ये नहीं पता, वो नहीं पता, साइडवेज मार्केट है सर, मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, सी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आपको ट्रेडर भी बनना है और आपको मेहनत भी नहीं करना है। तो दिस इज नॉट द केस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिर्फ विथ होप बैठे रहोगे कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं होता। आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा अगर आपको वो करना है, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेडिंग इज टू अ नेक्स्ट लेवल। सो कैश ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एकदम सिंपल है, बस इधर बाय करना है, ये स्टॉप लॉस रखना है मैंने,
बाय कर लिया मैंने, स्टॉप लॉस दे दिया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर गया तो मैं टारगेट बुक कर दूंगा, दिस इज वेरी सिंपल। बट ऑप्शन ट्रेडिंग वैसा नहीं होता, ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है इट इज अफेक्टेड। अभी अगर मैं एट द मनी भी इधर से इधर तक जाऊँ तो भी मेरा स्पाइक आ जाएगा, जबकि मैं अगर इतना टाइम अगर बैठे रहो साइडवेज मार्केट में, इट वोंट मूव। सो दैट इज द केस। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल, जहाँ पे डॉटेड लाइंस जो हम बोलते हैं हमेशा की, वहां पे कंसोलिडेट होने दो और फिर जाके आप ट्रेंड आपके प्लान करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी स्टॉक्स में यूजली डॉटेड लाइंस वी चेक इट ऑन इंडेक्स, तो यहाँ पे जैसे अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइंस आ गए, ठीक है, सॉरी रेड डॉटेड लाइंस आ गए। अभी रेड डॉटेड लाइंस के साथ क्या होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आना स्टार्ट होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैक्स कॉल राइटिंग का लेवल है, मतलब इसका जो प्रेशर है ये डाउन साइड है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अगर ऑप्शन बायर हूं, मैंने इस जोन में ट्रेड ले लिया, क्यों, क्योंकि सर ने बोला ब्रेकआउट हो गया, मैंने ट्रेड ले लिया, ओके। अभी मेरा यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा रेड डॉट्स के यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। नाउ सी इफ माई स्टॉप लॉस इज हियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, ये कितना टाइम है, समवेयर अराउंड 11:30 AM। So for example, one trader trades option buy, he buys a put option. So एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं, केस वन, वी आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, ओके, राइट। बेरिश व्यू है, कॉल ऑप्शन हुआ है, स्टॉक चढ़ा हुआ है, रेड डॉट आ गया निफ्टी में, मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर दिया क्योंकि सेटअप बन गया, मेरा ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर मैं पुट ऑप्शन बायर हूं, जैसे मैंने बताया कि 5 days इन अ वीक, वी हैव 5 trading days इन अ वीक। अभी 5 trading days इन अ वीक में क्या होता है कि द ऑप्शन बायर मोस्टली ही वोंट बी प्रॉफिटेबल ऑल 5 days, ओके। ऑब्वियसली दोनों का मार्केट है, एक तो मार्केट ट्रेंड डिसाइड करते हैं ऑप्शन सेलर, तो मार्केट विल ऑलवेज बी बायस टुवर्ड्स ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स क्यों, क्योंकि उनके पास थीटा डीके है, और ये लोग ऐसा नहीं कि ये लोग एक दो लॉट के साथ नहीं ट्रेड करते, दीज आर इंस्टीट्यूट, दीज आर HNIs, लोग हेजिंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स है जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है। सो दीज गाइज आर ऑप्शन सेलर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग मैनेज करते हैं आपके ट्रेंड्स कहाँ पे डिसाइड होगे, कहाँ पे ब्रेकआउट लाइकली होगा, और इसलिए मैक्स कॉल ओआई जैसे हम बताते हैं कि मैक्स कॉल ओआई जब ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, समझो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है, सो दिस इज द मैक्स कॉल ओआई लेवल। यहाँ पे देखो फर्स्ट शॉट में ब्रेकआउट होता है, नया हाई लगाता है और वन वे यहाँ पे जर्नी आ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स जो थे वो डर गए थे। सी दीज गाइज आर ट्रेडिंग इन बिग क्वांटिटी, राइट। अगर ये बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्या ये बड़ा स्टॉप लॉस देंगे? ऑब्वियसली नो, दीज गाइज आर एक्सपीरियंस वन। छोटा स्टॉप लॉस, छोटे पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ के रेंज में स्टॉप लॉस देके वो लोग निकल जाएंगे, या अपोजिट साइड में वो पोजीशन एडजस्ट करेगा, और उसके कारण वो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो हमेशा वो कंसेप्ट होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि समझो यहाँ पे एक ऑप्शन बायर ने बाय कर लिया पुट ऑप्शन, एंड ऑन द सेम कॉन्ट्रेरी अगर ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा, नाउ दिस इज 18 19 820 830, मतलब 850 का उसने कॉल ऑप्शन बेच दिए। कॉल ऑप्शन बेचना मतलब क्या है, इफ आई सेल अ कॉल ऑप्शन माई व्यू इज व्हाट, बेसिकली बेरिश ऑन द मार्केट। इफ आई बाय अ पुट ऑप्शन माई व्यू इज ऑल्सो बेरिश ऑन द मार्केट। यहाँ पे मुझे प्रीमियम बेसिकली क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, बट यहाँ पे लॉसेस जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड ऐसा होता नहीं है, स्टॉप लॉस दिया गया है आपको ब्रोकर ने, स्टॉप लॉस लगाओ आप चार्ट पे और ट्रेड करो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑप्शन बायर को क्या होता है कि यूजली पीपल आर विथ लेस क्वांटिटी, लेस फंड्स, तो दे ट्राई टू ट्रेड ऑप्शन बाइंग। सो जैसे मैंने बताया आपको 5 दिन है आपके पास वीक डे में ट्रेडिंग डेज, आउट ऑफ दोस 5 days माइट बी 2 or 3 days ऑप्शन बायर विल गेट दैट ट्रेंड। जैसे यस्टरडे था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाएगा बड़ा सा, या जैसे ये मॉर्निंग मूव हो गया। तो स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स ऑलवेज ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो साइडवेज जोन में यहाँ पे आ गया, उसने बेच दिया ऊपर का कॉल। अभी उसने यहाँ पे साइडवेज, उसको पता है रेड डॉट्स है, ठीक है, 1 घंटे के लिए रेड डॉट्स थे, बाइंग सेलिंग प्रेशर था, मैक्स कॉल हुआ है। अभी ये प्राइस क्या होगी पता है क्या, अगर जितना टाइम ये रुकेगा यहाँ पे, सो ऑप्शन सेलर व्हाट ही वांट्स, इधर द मार्केट कैन गो डाउन और इधर द मार्केट कैन गो साइडवेज। बट ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मार्केट जैसे मैंने बाय किया वो गिरना ही चाहिए, तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। तो जब तक वो गिरेगा नहीं आपका स्टॉक या आपकी प्राइस, तब तक वो आपको प्रॉफिट देगा नहीं एज एन ऑप्शन बायर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर देखते हो यहाँ पे कि यहाँ पे साइडवेज होता है, तो ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिट कमा लेगा, यहाँ तक उसको प्रॉफिट भी हो गया। बट यहाँ तक मेजरली ऑप्शन बायर अगर आप इतना टाइम रुकोगे तो यहाँ तक आपको लॉस हो जाएगा। तो हम कुछ इसके एग्जाम्पल से देखते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा है कि 1 मिनट। तो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस लगे हैं सेम ही एग्जाम्पल के, 26 जुलाई के।
सो वन इज बेसिकली 850 कॉल ऑप्शन, जो ऑप्शन सेलर का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, एंड दिस इज द ऑप्शन बाइंग का स्ट्राइक प्राइस। तो ये क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हमने सेल किया, समझो 40 पे सेल किया, अभी देखो 40 पे सेल किया, द मैक्सिमम लॉस विच ही गॉट वाज 45, दैट इज ओनली 5 पॉइंट, समझ रहे हो, ऑन निफ्टी पे 5 पॉइंट। एंड सेम वेज उसको देखो, मार्केट वाज साइडवेज, स्टिल हिज ऑप्शंस गॉट डिकेड। क्यों? क्योंकि थीटा डीके इज अ बेनिफिट फॉर दिस ऑप्शन सेलर्स, बट फॉर ऑप्शन बायर अगर ज्यादा साइडवेज होगा तो जैसे आप देख सकते हो 62 से ड्रॉप डाउन ऑलमोस्ट 45 तक आ गया था इसका, मतलब इसको 20 पॉइंट का लॉस हो रहा था, बट इसको मैक्सिमम लॉस वाज ओनली 5 पॉइंट्स, फ्रॉम 40 टू 5 पॉइंट्स, राइट। बट जब ड्रॉप आता है तो इवन ही मेक्स द मनी, और उसके बाद ये भी उसने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया, बट नॉट दैट मच जितना इसने बनाया। देखो 40 से इट हैज गॉन स्ट्रेट अवे टू 19, बट ईयर ऑन फ्रॉम 60 ओनली टिल 80, मतलब जो पोटेंशियल था वो क्यों कम हो गया? क्योंकि साइडवेज मार्केट बना पड़ा। बट यही चीज अगर सुबह सुबह ब्रेक डाउन हो जाती थी तो ये सीधा ऊपर जा सकता था, दिस हैज अनलिमिटेड स्कोप टू गो अप, बट दिस हैज अ लिमिट, बट मेन एजेंडा इज साइडवेज। तो हमेशा जो हम लोग बताते हैं कि आप ऑप्शन बायर एज अ ब्रेकआउट ट्रेड करो, तो ब्रेकआउट ट्रेड करो तो अगर आपके फेवर में मूव हो जाएगा तभी, बट आपके फेवर में जैसे मैंने बताया 2 या 3 बार ही मूव होने वाला है एक हफ्ते में। डोंट एक्सपेक्ट कि ऑल 5 दिन में प्रॉफिट बनाऊंगा, डॉट आ गए, ये आ गए, मैंने ट्रेड कर लिया। आप जो 2 दिन ट्रेड बनाओगे ना, उसके उसके लॉसेस आपको 3 दिन आपके कवर होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट ओवर ईयर यू शुड टारगेट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम। क्यों? क्योंकि आपके ये जो 2 प्रॉफिट होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे कि 100 रुपए मैंने रिस्क पे लगा दिया, 100 रुपए प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, दैट इज नॉट द केस। आपको एटलीस्ट मिनिमम 1:1, 2.5, 3, ये सब आपको टारगेट करने होंगे। मतलब आप अगर 1000 का रिस्क लगा रहे हो तो एटलीस्ट यू नीड टू गेट 3000 आपके पास। नो डाउट अगर सेटअप है, स्कैल्प कर रहे हो तो नॉट एन इशू, बट दोज गाइज हु होल्ड ऑन टू योर ट्रेड्स, बट एटलीस्ट गो फॉर अ गुड वन। सो एजेंडा ये होता है कि ऑप्शन सेलर का आपको पता है कि डॉटेड लाइंस है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके फेवर में हर रोज मूव होने वाला है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, फिर आ गया ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये जो नीचे आएगा ना, स्टिल ऑप्शन सेलर वोंट बी मच अफेक्टेड बाय द टाइम इट डजंट क्रॉसेस दिस बिलो लेवल। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 एकदम कंटिन्यूस कैंडल आ गया, फिर एक, तो ये एक ऑप्शन, तो ये एक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कि हमेशा अगर आप समझो एक अगर कोई भी क्वांटिटी है, इफ नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री ओपनिंग प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें ये कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे। तो ये आई होप दिस इज क्लियर। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि कॉल ऑप्शन राइट एज पुट ओवाई लेवल, तो बेसिकली कॉल ओवाई लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है प्राइस, तो वी यूजली गो फॉर अ ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट हमारा फिक्स था कि हम कंसोलिडेशन जोन में देखेंगे, बट मेन एजेंडा इज कंसोलिडेशन जोन में अगर मैक्स कॉल हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल आज देखते कोई स्टॉक है क्या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो दिस या ओके, अभी जैसे ये पर्टिकुलर ट्रेड है, ठीक है, जो मैकडोल एंड जो हमने अभी ग्रुप में भी डाला था। सो फॉर एग्जाम्पल ओवर ईयर, सो मैक्स कॉल ओवाई है और रेड बॉक्स है, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक मुझे स्टोरी पता है कि यहाँ पे रेड बॉक्सेस है, लाइन में यहाँ पे ये है, ठीक है, सेलर्स प्रेजेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट जाके मेरा क्या काम है, मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर दी, मतलब यहाँ पे ये जोन हो जाता है मेरा ब्रेकआउट का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल भी है, ठीक है। अभी क्या होता है इसके अंदर, आपका मैक्स कॉल ओआई लेवल मतलब क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर्स है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे कॉल राइटर्स क्या समझ रहे हैं कि ये प्राइजेस यहाँ से गिरेगी, सेलर्स है मतलब क्या है, यहाँ पे डाउन टिक आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे ट्रेड करेंगे। अभी आप बोलोगे कि अरे सर यहाँ पे सेलर है तो मैं भी सेल करूंगा, देखो आप जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है आपके फेवर में। क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी जैसे कोई न्यूज चैनल पे स्टॉक चल रहा है कि ये टॉप गेनर है, ये टॉप लूजर, और अब तभी जाके आप बाय करोगे तो मतलब नहीं है, राइट। तो वी नीड टू बी बिफोर द मार्केट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पे, मुझे तो ये पता चल गया उस फेवर में हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी क्या होता है कि एज अ ट्रेडर आपको ये समझना है कि कहाँ पे प्राइजेस, सो वेट अ सेकेंड, सो हमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज द प्राइस ओपनिंग। अभी द रीजन टू नॉट पोस्ट अ वीडियो यस्टरडे नाइट, सो यस्टरडे नाइट आप देखोगे सिर्फ हमने मार्केट कमेंट्री डाली थी, वी न्यू, क्योंकि हमने मैकडॉवेल एंड हम प्राइस देख के ही हम पोस्ट करने वाले थे, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट मेनी ट्रेडर्स आर नॉट फॉलोइंग द कंसेप्ट। व्हाई? बिकॉज सी क्या होता है कि आप
हमने यहाँ पे अगर समझो अपडेट दे भी दिया, वी हैव टू फोकस अबाउट सो एंड सो लेवल, तो what they will do, what people are usually doing, not many, only a few of them, many are doing very good, but मोस्ट एजेंडा क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेडर की क्या होता है, अच्छा नहीं वी हैव टू फोकस अबाउट रेड बॉक्स, मैं जाके सीधा यहाँ पे बाई ट्रेड प्लान कर दूंगा। बट मेन हमेशा आपको देखना है कि वेयर आर द प्राइजेस ओपनिंग। तो ये यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट्स में दो पार्टी है, वन इज द बायर एंड वन इज द सेलर। इसके अलावा कोई पार्टी है क्या, और कोई है क्या मार्केट में? नहीं ना, एक तो रेड कैंडल बनता है या तो ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब बायर्स और सेलर्स दो ही पार्टी है। तो हमें बस उनके दिमाग को समझना है कि क्या कर रहे हैं और उनके ही फेवर में हमें बेसिकली काम करना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑलवेज वॉच वेयर द प्राइस इज ओपनिंग। मतलब अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, मेड भी निफ्टी बैंक निफ्टी, अभी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, ये सारा प्राइस एक्शन सबके लिए एक ही कॉमन जैसा चलता है। मोस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हो रही है। आपको तो अभी पता है ट्रेड फ्लो चार्ट्स पे कि यहाँ पे सेलर है, ठीक है, वेल इनफ, यहाँ पे सेलर है, गुड इनफ, मैं ब्रेकआउट के लिए प्लान करना हूँ। अभी मुझे क्या देखना है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, प्राइस कहाँ पे ओपन हो रही है, क्या वो मेरी ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हो रही है, क्या वो गैप अप ओपन हो रहा है, क्या वो गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या क्या कर रहा है वो एग्जैक्टली। तो वो चीज तो हमें पहले 5 मिनट के बाद ही समझेगा, राइट। तो पहले 5 मिनट का कैंडल आ जाता है और ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ बिग ग्रीन कैंडल। अभी क्या होता है कि ये ग्रीन कैंडल का हाई ये लेवल पे है, अभी ये बहुत दूर हो गया, मतलब मेरा ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट 999 1000 1004, मतलब 0.5% ऊपर चला गया प्राइस। अभी देखो प्राइस तो ऊपर चला गया पर उसने बाद में होल्ड भी किया, रेड कैंडल बना, होल्ड किया, रेड डॉट से वो डॉट से, ठीक है, बट होल्ड किया यहाँ पे अपने ब्रेकआउट पे। बट क्या वो कैंडल ने नया हाई लगाया, क्या नहीं लगाया, राइट। सो हैज द कैंडल मेड अ न्यू हाई? ऑब्वियसली नो, मतलब उसने कंफर्मेशन दिया नहीं। तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ऐसा समझो कि सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बोट, अगर आप बोट में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर कमिंग टू द शोर, मतलब आप किनारे पे आ गए, आपकी बोट किनारे पे आ गई, तो क्या आप डायरेक्टली छलांग लगाते हो क्या पानी में उतरने के लिए? आप पहला चेक करोगे ना, आपके आपके जो आप पहला एक चेक करोगे, आप एक पैर डालोगे पहले पानी में, अगर डेप्थ नहीं मिल रहा है, शैलो वाटर नहीं आ रहा है, तो आप और थोड़ा आगे बोट चलाओगे, राइट। दैट इज द केस। तो हमेशा आप ट्रेडिंग को रिलेटिविटी समझो, आप आपके आजू बाजू ही सारे एग्जाम्पल्स है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो यू विल बी मोर इनफ टू ट्रेड वेरी प्रॉपरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें वेट करना है, सो पेशेंस इज द की। तो ये समझो कि ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन गई, 6 घंटा है मार्केट के, पहले कैंडल में नहीं भी पकड़ लेते हो स्टॉक, इट इज नॉट नेसेसरी, ओके। सो फर्स्ट कैंडल बन गई, क्या इसने हाई लगाया क्या कैंडल का? ऑब्वियसली नहीं लगाया, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है, जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली तो छलांग नहीं लगाओगे बोर्ड से, सेम वेज आप एक पैर डालोगे, आपको आपके जमीन पे पैर लगी, फिर आप दूसरा पैर डालोगे और उतरोगे, राइट, बोर्ड से। सेम वेज पहला उसको कैंडल क्लोज करने दो, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, समझो ये दीज आर हेवी सेलिंग जोन। अगर ये सेलर्स एक्टिव है तो दे कैन ऑल्सो सेल वंस अगेन फ्रॉम हियर, दे विल ऑब्वियसली डिफेंड द पोजीशन। ऐसा तो नहीं ना इन्होंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा है, इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर सी, इफ आई एम अ सेलर, इफ आई हैव प्लेस्ड माय सेल ऑर्डर्स ओवर हियर, माय बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर विल बी ओवर हियर, राइट, समवेयर इन दिस जोन। सब एक्यूमुलेशन रहेगी इस जोन में, यहाँ पे कॉल राइटर्स है, 3-4 रुपए के जोन में यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेशन रहेगा इनका बाय ऑर्डर्स का। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको सेलिंग ऑर्डर्स है तो ऑब्वियसली दीज ऑर्डर्स विल स्टार्ट, दे विल ऑल्सो ट्राई टू पुश मोर क्वांटिटी ऑन द डाउन साइड, उनका ट्रेड बचाने के लिए। तो उसको एक नया जब हाई लगता है ना, तभी जाके वो कंफर्मेशन होता है कि आपका एक ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेसफुल है। तब तक नहीं होगा जब तक वो नया हाई नहीं लगाएगा। सो बेसिकली क्या होता है बाद में फिर एक बार सेलिंग आ जाती है। अगर समझो आप वेरी फर्स्ट मिनट कैंडल, इफ वी हैव पोस्टेड समथिंग लाइक रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है मैक्स कॉल, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे ब्लाइंडली बाय कर देते हो और नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली ऐसे लेट हो जाता है, फिर जाके ऊपर गया तो वो सही है, बट एजेंडा क्या होता है यहाँ पे आप डायरेक्टली एसएल कर बैठते हो। अभी अगर आपको ऐसा ट्रेडर, अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग करना है, स्टिल फेयर इनफ, इट इज नॉट द रॉन्ग वे टू ट्रेड। हम थोड़ा और इंटरनली जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी कम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ 1 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आती है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अभी सिंस आई एम टेकिंग ट्रेड ऑन द वेरी फर्स्ट मिनट, वेरी फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, वेरी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इटसेल्फ, तो व्हाट शुड आई डू? द मेन थिंग इज आई नीड टू स्प्लिट माय क्वांटिटी, जैसे मैंने प्रीवियसली भी क्लियरली बताया। तो अगर कोई ट्रेडर समझो, इफ माई ट्रेड वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, सपोज माई ट्रेड वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो क्या मैं पूरा 1 लाख पहले ही शॉट में लगा दूंगा जस्ट ऑन बेसिस ऑन वन कैंडल इटसेल्फ? ऑब्वियसली नो।
अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका अगर स्टॉप लॉस होता है तो पूरे ट्रेड वैल्यू का क्वांटिटी का स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझो, कि समझो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं पहला 20% क्वांटिटी लगाऊंगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, आई डोंट नो कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है क्या नीचे जाने वाला है। प्रोबेबिलिटी तो ऊपर जाने की है, नो डाउट, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सी, इट इज एज आई सेड, डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। जब आप ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, सी मार्केट तो चलते ही रहेगा, सब जो है वो पैटर्न्स बनते ही है। डबल बॉटम आज भी चल रहा है, 20 साल पहले भी डबल बॉटम ही था, कुछ उसको अलग नहीं बोलते थे। या डबल टॉप हो गया, या सेलिंग पैटर्न्स हो गए, ये सब होते हैं, बट एजेंडा है कि लोगों को पता नहीं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। उसको ही थोड़ा हमने इजियर वे से समझा है कि चलो सेलर्स अगर आपको दे रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई जोन मार्क करके दे रहे हैं, तो यू विल बी प्रीटी मच श्योर कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है ब्रेकआउट के लिए, कंसोलिडेशन है, सेलिंग जोन है, डिमांड सप्लाई जोन से मदद के हम समझ रहे हैं, बस हमें हमारा पैटर्न के लिए वेट करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे होता है जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करो, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा जब तक नया हाई नहीं लगाता। आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेट अवे पाउंस ऑन टू माई ट्रेड विथ माई फुल क्वांटिटी। और अगर समझो, इफ एंड व्हाट इज द मेजर मिस्टेक इज हैपनिंग इज व्हाट यू नो, कि यहाँ पे समझो अगर मैं समझो मेरे ट्रेड वैल्यू है 5 lakhs, ओके, एंड आई एम ट्रेडिंग 5 lakhs इन दी वन गो, और उसके बाद क्या होता है, रेड कैंडल आता है, मैं सीधा -5-6 हजार में चले जाता हूँ। तो फिर क्या होता है, मेरा माइंडसेट डाउन हो जाता है। सो माइंडसेट डाउन होना इज नॉट अ गुड थिंग, इज नॉट अ हेल्दी थिंग फॉर योर ट्रेडिंग करियर एज वेल। क्योंकि क्या होता है, ये कब होता है, जब यू आर गोइंग आउट ऑफ योर ट्रेडिंग कैपेसिटी। मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख है, बट मैं ट्रेड कर रहा हूँ 25 लाख के रिस्क का, राइट। सो दैट इज द थिंग, वी शुड एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, अभी बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं कि सर दे आस्क कि सर मैं क्या मेरी ये रखूं ट्रेड वैल्यू। सी हाउ कैन आई डिसाइड व्हाट विल बी योर ट्रेड वैल्यू? आई डोंट नो व्हाट इज योर नेटवर्थ, आई डोंट नो व्हाट इज योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, वी डोंट नो व्हाट इज योर mindset in intraday trading, so we cannot judge. But most important is, this is the question you should ask yourself, कि आप कितना बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेक्ट करते हो, कि आप कितना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है आपके पास। आपको कितना फर्क पड़ेगा, आपके माइंडसेट पे कितना फर्क पड़ेगा अगर आपके अकाउंट में -10,000 दिखेगा, आपके अकाउंट में -1,000 दिखेगा, क्या आपके अकाउंट में -100 रुपए देख के ही आपकी बेसिकली आपको टेंशन आने लग जाता है। तो एजेंडा ये कि ये आपको ही पूछना है, अपने आप से ही पूछना है बेसिकली क्या है, तभी जाके आप रिस्क फ्री ट्रेड कर पाओगे। मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सेशन भी कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट वरिंग अबाउट माई ट्रेड, बिकॉज माई रिस्क इज इंटैक्ट। एजेंडा ये है कि आप क्या करते हो, कि आप आपके रिस्क के बाहर जाते हो, यू गो बियॉन्ड योर बाउंड्री लाइन एंड देन यू टेक द ट्रेड। सो दैट इज द मेन थिंग। सो एजेंडा इज कि जब भी आप ट्रेड्स करते हो, अब जब भी आप ट्रेड्स प्लान करते हो, तो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क के बॉर्डर के बाहर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कैपेसिटी, यू विल ऑलवेज हैव एन इमोशनल ड्रॉप डाउन। क्योंकि क्या होता है कि आप बाहर गए, प्रॉफिट होगा तो सब अच्छा है, नो डाउट सब अच्छा लगता है, बट जब लॉस होगा तो सब आपको याद आ जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार, आई शुडंट हैव टेकन दिस ट्रेड, आई शुड हैव वेटेड फॉर दिस कंसर्ट एंड दैट कंसर्ट। बट जब प्रॉफिट आता है तो अब हम दिमाग लगाते ही नहीं, अच्छा गया ट्रेड। बट एजेंडा होता है कि जब आपको लॉस होता है, दैट टाइम इज द बेस्ट थिंग टू एनालाइज योर ट्रेड्स। सो द मेन थिंग इज कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड नेवर गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। अगर आपको पता है कि मेरी अगर कैपेसिटी 1,000 रुपीज रिस्क पर ट्रेड है, सो मेक श्योर यू सी, किसी को भागना नहीं। अगर आप भागना है आपको, इफ यू वांट टू गेट रिच अर्ली, आई नो एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच, बट द थिंग इज यू नीड टू गेट रिच बट विथ वाइजली, राइट। आप अगर पूरा ही एक ट्रेड पे लगा दोगे और वही ट्रेड अगर आपका लॉस में चला गया, तो दैट डजंट मेक सेंस। सो ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट योर क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी स्प्लिट करो। जब भी आप कर रहे हो ट्रेड, तो मेक श्योर कि आप पिरामिड करो, चाहिए तो क्वांटिटी स्प्लिट करो। तो जैसे हम हमेशा बताते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, समझो अगर मैंने फर्स्ट क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर लिया, एंड सपोज माई ट्रेड वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, सो माई ट्रेड वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बस 20,000 का ट्रेड मारूंगा। आई डोंट नो इफ इट गोज इन फेवर, मेरा 20,000 वाला प्रॉफिट हो जाएगा ट्रेड। आई कैनॉट देन पुट इन माई फुल वैल्यू, राइट। जब आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, वैसे ही होता है ना कि मार्केट लोअर लोज लगाते जा रहा है, आप
छोटे छोटे अमाउंट में एसआईपी करते जाते हो। ऐसा नहीं ना कि मार्केट ऊपर ही है डायरेक्ट आपने वहां पे 10 लाख डाल दिए, उसके बाद नीचे आ गया आपके पास फंड्स ही नहीं बचे बैंक में, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इंट्राडे वैसे ही है, आपको डायरेक्टली नहीं डालना है पूरा फंड्स आपके। अगर आप लॉट साइज ट्रेड कर लो, समझो आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो पहला 2 लॉट मारो, 3 लॉट मारो, फिर जाके जब रिवर्सल दे रहा है तब जाके एडअप करो आपकी क्वांटिटी। एजेंडा वही होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऑलवेज पिरामिडिंग विल वर्क, एवरेजिंग नेवर वर्क्स इन मार्केट। सो दैट इज द थिंग। सो जैसे आपको पता है अभी यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया, तो देन वी सेड कि जब ये फिर से रिवर्सल आएगा, फिर ये जोन में आ जाएगा, फिर यू कैन प्लान अ ब्रेकआउट ट्रेड। सो दैट वाज द केस व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। ओके, so opening of the market is basically very important, so always watch where is the price opening. Now for example, we will understand 3 cases wherein price action कैसे basically work करेगी। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड बॉक्सेस है, ठीक है। सो दिस वाज द प्राइस, ओके, आई गॉट माई रेड बॉक्सेस हियर, सो दिस वाज मैकडॉल एंड यहाँ पे रेड बॉक्स है, यहाँ पे रेड बॉक्स है, ठीक है। अभी क्या होता है, देर विल बी 3 केसेस, सो दिस विल बी केस 1, case 2 and case 3. Okay, so one case what the prices have opened directly on the gap up side, मतलब यहाँ पे prices open हो गई। अभी यहाँ पे prices अगर open हो जाती है, आपका breakout level तो ये था बराबर रेड बॉक्स के ऊपर, prices have opened gap up on the upper side, so always wait for the price to fill the gap। डायरेक्ट ऊपर ओपन हो रहा है और डायरेक्टली जाके ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठेगा ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस बैठेगा ही नहीं। सो एजेंडा क्या होता है कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है, इफ द केस इज अ गैप अप ओपनिंग केस 1, तो क्या करना चाहिए आपको, गैप फिल करने दो, यहाँ पे सस्टेन करने दो, फिर आप रेंज ब्रेकआउट के लिए ट्रेड प्लान आपका करो ऑन द अपर साइड। सो दैट इज द केस। सो दिस इज व्हाट द बेसिक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग फॉर गैप अप ट्रेड्स। सो वी हैव अ क्वेरी, सर निफ्टी या बैंक निफ्टी के ओपनिंग के समझ सकते हैं क्या? सी दिस कंसेप्ट इज फॉर ऑल, आप निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, करेंसी करो, फॉरेक्स करो, कुछ भी करो, सबके लिए ये एक ही रहती है। क्योंकि देखो प्राइस एक्शन की बुक्स हो गई या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सिर्फ अलग निफ्टी के लिए अलग बनाई है, बैंक निफ्टी के लिए अलग बनाई है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए एक ही चलता है, क्योंकि दोनों इसमें बायर सेलर है, निफ्टी में भी बायर है, ग्रीन कैंडल ही बनती है, उधर भी सेलर है, रेड कैंडल बनेगी, स्टॉक्स में भी वही बनेगी। ये आपको साइकोलॉजी है कि कैसे बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है। तो समझो अगर आपको लगता है इंडेक्स, तो समझो ये बैंक निफ्टी है, मैकडॉवेल नहीं है, बैंक निफ्टी है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे मेरे रेड बॉक्सेस है बैंक निफ्टी के, ठीक है। अगर प्राइस नेक्स्ट डे ऊपर ओपन हो जाती है, तो मुझे बस वेट करना है गैप जोन टेस्ट करने का। गैप जोन टेस्ट करता है, साइडवेज हो जाता है, मुझे पता है ये सेलर है यहाँ पे, तो हम बेसिकली रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये आपका हो गया केस 1। केस 2 क्या है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हो गया, आपकी प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाती है, मतलब यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट जोन है बट यहाँ पे, तो क्या आप अगर वन वे ऊपर जा रहा है स्टॉक, ठीक है, उसके बाद क्या आप बाय करोगे क्या प्राइस? ऑब्वियसली नो, अ बिग नो। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक आपके बायर ने पैसा बना लिया है, आपका व्यू था क्या, आपका व्यू है बाइंग, एंड ऑलरेडी द बायर्स आर मेकिंग द मनी। तो अगर आप बायर हो और ऑलरेडी बायर पैसा बना रहे हैं, तो क्या आपके पास वो और मिलेगा क्या चांस पैसा बनाने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि क्या होना चाहिए फिर, देन हियर शुड बी अ कंसोलिडेशन टू हैपन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। आपका केस 1 क्लियर हो गया, जहां पे गैप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है। सेकेंड केस क्या हो गया आपका, गैप डाउन ओपन हो रहा है, जिसको हम गैप डाउन बोलते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे नीचे ओपन हो रहा है स्टॉक, अभी नीचे से ऊपर आने तक क्या हो गया, बायर्स थक गए, बायर्स ऑलरेडी पैसा बना गए, वो निकल गया, और ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग है, तो क्या आएगी, सेलिंग आने वाली है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है। बट अगर आपको बाइंग प्लान करनी ही है उसके ऊपर, तो मेक श्योर इधर एक अच्छी कंसोलिडेशन बन जानी चाहिए। यहाँ पे जब अच्छी कंसोलिडेशन बनेगी और फिर जब नया हाई लगेगा, फिर आपको ट्रेड करना होता है ऑन द अपर साइड, एंड विच वाज द मेजर मिस्टेक विच वाज डन बाय मेनी ट्रेडर्स इन द टेक महिंद्रा केस विच वाज पोस्टेड इन दिस वीक फॉर द प्रीमियम यूजर्स। तो हम वो भी चेक करेंगे चार्ट पे क्या मिस्टेक थी, और बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे
मैसेज जो आए थे, माइट बी मेनी ट्रेडर्स वुड हैव ट्रेडेड वेरी करेक्टली, बट मोस्ट ऑफ देम हैड मैसेज्ड मी कि मैसेज डाउन सपोर्ट नंबर की हाउ दिस वाज नॉट हैपनिंग, व्हाई द ट्रेड इज नॉट गोइंग, रेड बॉक्स क्रॉस हो गया। अरे भाई रेड बॉक्स तो क्रॉस हो गया, बट ये भी समझो कि स्टॉक कहाँ से आ रहा है। अगर बायर्स ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं तो आप पैसा बनाओगे क्या? ऑब्वियसली नो। तो वहां पे रुकना है आपको, फिर जाके जब नया हाई लगेगा तभी जाके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इधर एग्जीक्यूट करोगे फिर आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसमें छोटा स्टॉप लॉस। आज आप इधर ट्रेड करके क्या आप ये बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। अभी थर्ड केस क्या होता है, विच इज द बेस्ट पिक्चर परफेक्ट केस, कि आपका जो प्राइस है विच ओपन्स नियर टू द ब्रेकआउट जोन, दैट इज द मेन केस सिनेरियो। और यहाँ पे क्या है कि दिस इज इनडिसिसिव मूव, ना बायर पैसा बना रहे ना सेलर्स पैसा बना रहे। ये स्टॉक फ्लैट खुला नियर टू द ब्रेकआउट जोन, फिर जाके आपको बड़ा जो रॉकेट मूव आते हैं यूजली, दैट टाइम इट व्हाट हैपेंस कि तभी जाके आपको एक अच्छे मूव मिलेगी जब नया हाई लगता है। 5 मिनट कैंडल ने एक कैंडल बन गया 5 मिनट का, फिर एक नया हाई बन गया, फिर आपको एक कैरी फॉरवर्ड आ सकता है। या बेसिकली एक 5 मिनट कैंडल बन गया, सस्टेन हो गया, फिर एक नया हाई लग गया, फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। सो केस वन केस टू, केस वन गैप अप है, गैप डाउन है, और एक है बेसिकली आपका फ्लैट। तो जो फ्लैट केस है ना, थर्ड केस, उसमें सबसे आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि दिस थिंग इज वेरी चांस। क्योंकि देखो आपको अगर यहाँ पे जब ओपन होता है ब्रेकआउट लेवल के आसपास, दैट टाइम इज द मोर कन्विंसिंग ट्रेड की अच्छा अभी मेरे ब्रेकआउट जोन में ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लाइड गैप अप इज स्टिल फेयर इनफ कि थोड़ा सा गैप अप है, बट समझो 0.8%, 0.5%, 1%, 2% तो वो छोड़ ही दो, तो गैप अप ही हो गया वो, फिर से आने तक टाइम लगेगा और फिर वो रिवर्सल आने को भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ उसके बेसिस पे हम केसेस समझते हैं, केस वन केस टू के बेसिस पे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो कुछ देखते हैं ब्रेकआउट, आई गेस टेक महिंद्रा या 26 जुलाई। तो अभी देखते हैं, ये टेक महिंद्रा का चार्ट है। सो दिस वाज द अपडेट विच वाज गिवन ऑन 26 जुलाई। तो सो दिस वाज द ब्रेकआउट जोन, करेक्ट। ये रेड बॉक्स है, मुझे समझ गया यहाँ पे रेड बॉक्स है, ठीक है। डी आर है, डब्ल्यू आर है, डब्ल्यू एस है, एवरीथिंग इज देयर, फाइन इनफ। ये तो हमने एनालाइज किया बिफोर द मार्केट आज। अभी क्या होता है, स्टॉक हैज ओपन नियर टू द ब्रेकआउट जोन, एक रेड कैंडल आ जाता है, फेयर इनफ, 5 मिनट हो गए, स्ट्रेट अवे नीचे चले जाता है स्टॉक। उसके बाद 1146 आता है। अभी देखो आपका ब्रेकआउट लेवल क्या है, इट इज 1167, 1170 जोन, ठीक है, 1167 जोन। अभी हमने बताया कि 1167 का तो हमें बाय प्लान करना ही है, बट अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 ग्रीन कैंडल्स हैव कम। ग्रीन का मतलब है बाइंग कैंडल्स। मतलब क्या मैं ले होगा, आऊंगा, ठीक है, शाम वो बंदे ने यहाँ पे बायर ने बाय किया है 1144, 1146 को, ही इज इन प्रॉफिट ऑफ 1 to 2% टिल 1167, राइट। और उसके बाद अगर आप बाय करोगे तो व्हाट शुड बी योर आंसर ओवर हियर? नाउ आई थिंक यू गाइज आर क्लियर ऑन इट। योर आंसर शुड बी नो, राइट। यू शुडंट ट्रेड ओवर हियर। अगर आप अगर क्लेवर ट्रेडर हो, यू वोंट बी ट्रेडिंग, क्योंकि आप अगर चार्ट देख रहे हो, लाइन में अगर 9 कैंडल्स आ रहे हैं, लाइन में अगर 4, देखो 4 के बाद ज्यादा कैंडल आ गए ना, ये देखो 4 के बाद कैंडल आ गए, रिट्रेसमेंट आने ही वाली है, कैंडल आ गई रिट्रेस, ये रिट्रेसमेंट को बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वो बायर को भी तो बुक करने प्रॉफिट, वो ऐसा नहीं ना ऐसे ऐसे तो जाएगा नहीं स्टॉक, राइट। फॉल हमेशा फास्ट आता है, बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टेडी आते हैं, बट आपके फेवर में जब भी ऐसे बहुत सारे कैंडल्स जाते हैं तो डोंट ट्राई टू एंटर दैट फ्लो, हमेशा एंटर मत करो फ्लो में। अगर लाइन में जा रहे हैं स्टॉक्स, लाइन में अगर कैंडल्स बनते जा रहे तो ऑलवेज अवॉइड दिस मूव। और उसमें क्या हो गया, मेजर लोग, अच्छा नहीं सर ने बोला 1167 के ऊपर बाय, मैं बाय कर देता हूँ, प्राइस आ गया, बाय कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस। अभी अभी इसके अंदर भी अगर जो लोग ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो तो यहाँ तक रुके रहेंगे कि नहीं क्या करना है अभी। तो देखो हमेशा स्टॉप लॉस इज मोर। अगर आप 67 पे बाय कर रहे हो, समझो आपने बाय कर ही लिया, आपको पता ही नहीं है, 9 कैंडल्स आपको पता ही नहीं है, उसके बाद आ गया, उसके बाद नीचे आ गया, बाय कर लिया, स्टॉप लॉस कर लिया, कितना हो गया, 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। सो इस 7 पॉइंट्स इवन 1% का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली नहीं। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है दैट टाइम यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1%, 2%, 3%, बट लॉस हो रहा है तो हार्डली इट इज गेटिंग क्रॉस्ड आउट बाय 0.5%, राइट। सो एजेंडा ये छोटे स्टॉप लॉस जिधर भी बनेगा। अभी बेस्ट केस सिनेरियो कब रहता था, जैसे हमने सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे ग्रुप पे डाला था कि जब वो कंसोलिडेट हो रहा है, आई न्यू कि मेनी वुड हैव बेसिकली विल ट्रेड एज पर 1167 जोन, दैट्स व्हाई वी हैड अपडेटेड। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, कंसोलिडेशन होगा फिर नया हाई लगाएगा, राइट। सो कंसोलिडेशन एंड देन अ न्यू हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एज आई सेड इन द केस टू सिनेरियो, जहाँ पे नीचे से हुए भागते आ रहा है स्टॉक और उसके बाद आपको कंसोलिडेशन भी मिल गया,
बट क्या कौन से कैंडल ने यहाँ पे नया हाई लगा दिया? क्या ऑब्वियसली नहीं लगाया। कोई भी कैंडल ने यहाँ पे न्यू हाई लगाया नहीं, जो कि बेसिकली आपका लेवल था, एंड उसी के कारण आप देख सकते हो फिर एक बार सेलिंग आ जाती है। सो वी आर नॉट हियर टू एनालाइज कि अगर यहाँ पे कैंडल हाई लग जाते तो इवन आई वुड हैव एंटर दैट ट्रेड, बिकॉज आई नो आई हैव माई सेटअप रेडी, मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा, रेड बॉक्स है, ट्रैप हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बन गया, बट हाई लगा ही नहीं, तब तक मैं ट्रेड करूंगा क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। तो ऑलवेज वेट ऑन योर ट्रेड्स, डोंट ट्राई टू जंप ऑन टू इट। नहीं होता है ट्रेड, नो ट्रेड डे, एज आई सेड इट इज अ प्रॉफिटेबल डे बिकॉज यू आर नॉट डूइंग सम वेस्टेज ऑफ योर मनी। सी इट इज हार्ड एंड मनी, यू हैव टू ट्रेड इट अकॉर्डिंगली। तो आप जब पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो अगर यहाँ से अगर भागते हुए आ रहे तो डोंट ट्राई टू एंटर ओवर हियर, इट वोंट गिव। अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा ना, स्टिल आई डोंट केयर, बिकॉज ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 10%। तो 10% प्रोबेबिलिटी को मेरे को खेलना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे रुकना है, नया हाई बनेगा तब जाके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दैट इज इन माई रडार, सो आई विल फॉलो दैट थिंग ओनली। सो एजेंडा ये होता है। तो हमेशा जब आप ट्रेड करते हो, जब आप 100 ट्रेड 200 ट्रेड, जब आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, दैट टाइम यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा नहीं ऐसे ही चलने वाला है, तो मैं बिंदास हूँ, मैं रुके रहूंगा। अगर दे रहा है स्टॉक तो ठीक है, अगर दे रहा है इंडेक्स वो पर्टिकुलर जोन में ट्रेड, दैट आई एम गोइंग टू वेट फॉर। बट बट जल्दी किसको होती है? जो नया ट्रेडर है, नो डाउट उनको जल्दी होगी, जल्दी रिच बनना है और उसके चक्कर में वो बाय कर लेते हैं और फिर बाद में गिरते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ब्लंडर कैन हैपन। सो एजेंडा इज दिस। अभी सेम वेज अगर आपको केस, ये था केस 2 का एग्जाम्पल, राइट, जहाँ पे बेसिकली गैप डाउन होके बेसिकली ऊपर आता है, फिर आपको साइडवेज आता है और गिर जाता है। यूजली साइडवेज होने के बाद ऊपर जाना चाहिए। सेम अंडरस्टैंडिंग अगर फ्लैट ओपन होता है, अभी देखो ये टाइटन है, ब्रेकआउट क्वेरी आफ्टर मार्केट, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। अभी ये आपका रेड बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका लाइन आपने प्लॉट कर लिया। अभी क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे ओपन हो गया? ये पर्टिकुलर स्टॉक, आपका जो ब्रेकआउट जोन तो ऑब्वियसली प्रीवियस डे हाई रहेगा, रेड बॉक्स है तो ये प्रीवियस डे हाई हो गया ये पर्टिकुलर जोन। अभी देखो आपका फर्स्ट कैंडल ये बन जाता है, इधर साइडवेज हो जाता है। अगर आपने समझो यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इस कैंडल का आपका हाई रहेगा ये रेड डॉट से। अभी देखो कितने टाइम का ये कंसोलिडेशन हो गया, ऑल द वे फ्रॉम 9:15 इट इज कंसोलिडेटेड टिल ऑलमोस्ट 11 AM। मतलब यहाँ पे दोनों लोगों में झगड़ा चल रहा है, बायर और सेलर में, कि कहाँ पे लेके जाना है, प्राइस ऊपर लेके जाना है क्या नीचे लेके जाना है। ब्रेकआउट के आसपास तो खुल गए लोग, राइट। अभी आपको नहीं पता, अभी आपको बस वेट करना है। जैसे मैंने बताया, आपका ब्रेकआउट लेवल आपको पता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गया है, अपसाइड के लिए प्लान करना है। अभी देखो आप जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाता है, फिर आपको मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो गया, तो आपके फेवर में एक्यूमुलेशन फेज हो जाती है। तो एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर एक्यूमुलेशन हो रही है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, वेयर इज द स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग होके क्या कर रहे हैं? तो ओपनिंग होके फ्लैट है टुवर्ड्स द ब्रेकआउट लेवल, और उसके कारण उसको ट्रैवल करने को टाइम मिल जाता है टुवर्ड्स द अपर साइड, क्योंकि ना बायर्स पैसे बना रहे थे ना सेलर्स पैसा बना रहे थे, तो कोई तो बनाएगा एट द एंड ऑफ द डे, तो इसलिए वो बेसिकली ब्राइट ब्रेकआउट हो जाता है। सर बैंक निफ्टी 26 10:30 वाला ट्रेड एट डेज हाई एक्सप्लेन करो। ओके, लेट मी चेक। बैंक निफ्टी का चार्ट है क्या? ये 26 वाला, ये तो डेज हाई पे ओपन हो गया था ना, वो 27th रहेगा आई गेस, कल का दिन। यस्टरडे भी एक था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया था। ये तो आपका रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स था और गैप अप ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हो केस 1 आपका, हमने जैसे डिस्कस किया, इज इट नाउ वैलिड कि गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, ग्रीन डॉट्स तो आ गए, बट ये आपका ब्रेकआउट जोन था, समझो ये आपका ब्रेकआउट जोन है। आप समझ रहे हो कि डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, गैप फिल करने आता है। अभी गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया, अगर फिर एक बार ब्रेकआउट दे देता, तो देन यू कैन एंटर ओवर हियर बेसिकली। सो दिस वाज दैट थिंग। अभी यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए, जोन भी बन गया, वेल इनफ।
ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, सो यू हैव टू गिव इट। बट एजेंडा क्या होता है प्राइस एक्शन का, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, रेड बॉक्स का लाइन हो गया आपका, ये आपका डेज है, उसके बाद गैप अप ओपन हो गया, तो फ्लैट ओपनिंग नहीं है ये, दिस इज नॉट अ फ्लैट ओपनिंग, दैट इज नियर टू द ब्रेकआउट जोन, जो हमारा केस 3 था। और उसके कारण आप देख सकते हो प्राइस बुकिंग में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। Suresh, are you a new user? Because new users के लिए basically the webinar will be on Monday, so you also join, जहाँ पे हम charts के बारे में discuss करेंगे। ये एक प्रीमियम वेबिनार है जहाँ पे हम concepts डिस्कस करते हैं। सो चार्ट्स के बारे में अगर आपको चेक करना है, एक वॉक थ्रू लेना है, तो यू कैन क्लिक ऑन द इंट्रो वीडियो, यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर श्योर। और हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे आपको वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। So review webinar will be on Monday for the demo users. So don't worry on that. You will get that understanding as well. But most importantly, हम थोड़ा साइकोलॉजी के पे डिस्कस करें, क्योंकि साइकोलॉजी इज द मेन थिंग। क्योंकि जितना भी आपके पास सेटअप हो, ट्रेड सेटअप हो, कुछ भी हो, अगर साइकोलॉजी आपकी क्लियर है तो ही आप पैसा बना सकते हो। एजेंडा ये है। तो नाउ सी, अभी देखो जैसे सिमिलर वेज फैशन में ब्रेकआउट हो गया मैकडोवेल एंड, सो ये चीज होना ही है जब, क्योंकि जब आपको पता है कि बायर सेलर्स यहाँ पे आके जब एक्यूमुलेशन होगा, फिर वो ब्रेकआउट होगा, एंड स्टिल यू कैन सी आपको छोटा भी आपको ब्रेकआउट मूव आपके फेवर में, इवन इफ आई टेक एट द मनी इन दिस पर्टिकुलर जोन, वंस इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग आउट इन योर फेवर, यू आर गुड टू गो, क्योंकि एक वन वे ट्रेंड में जा रहा है। सो एजेंडा ये है कि एक बार आपको बायर और सेलर्स का कंसेप्ट समझ रहा है, तो भी आपके फेवर में अगर चल जाता है मार्केट, तो इट इज गुड टू गो। और ओवरऑल जब आपको पता है, अभी देखो ये क्लियर कट आपको 1% यहाँ पे मूव मिल जाता है इस पर्टिकुलर जोन में, ऑलमोस्ट डन विथ योर 1%, जिसका 1% टारगेट है। बट आप अगर आर्ली पे देखोगे तो इसको एक क्लियर अपवर्ड जर्नी भी अवेलेबल है, बट अभी 3 बज रहे तो माइट भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और फ्राइडे का टाइम है। So to follow up with the videos on this thing, so सूरज जी आप ये चेक कर सकते हो। एंड सेम वे जिन्हें भी डाउट्स है तो मेक श्योर यू कम अप ऑन दी सपोर्ट नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे। कॉलिंग, नो डाउट कॉलिंग टाइम इज बिटवीन 10 to 6 PM, सो काइंडली कॉल इट इन दैट ड्यूरेशन। बट एजेंडा ये है कि आप आपके क्वेरीज आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वी विल कम टू यू। अभी जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्री ओपनिंग प्राइस, सो एवरीबडी इज क्लियर विथ केस 1, केस 2, केस 3। लाइव निफ्टी सेम था, ग्रीन डॉटेड लाइंस था, तो उसके ऊपर आना ही था, नो डाउट। बट एजेंडा ये है कि आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ केस 1, केस 2, केस 3, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मंडे से ट्रेड करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज है। अभी जैसे आप पूछ रहे हो निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी सी, एज आई सेड, 5 दिन में से ऑप्शन बायर को 2 या 3 दिन अच्छी ब्रेकआउट मूव मिलने वाली है। नाउ इफ आई कंपेयर ऑप्शन सेलिंग के दिस थिंग, यहाँ पे भी देखो ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी मूव है। और देखो 3 बजे के बाद अगर मूव हो रहा है तो मतलब नहीं है फॉर एनी ट्रेडर, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रीमियम उतना फ्लक्चुएट होगा नहीं, एंड इट इज अ फ्राइडे, सो माइट भी ज्यादा से ज्यादा ये पर्टिकुलर जोन में, जैसे हमने कमेंट्री में बताया, ये जोन में अटक जाएगा। अभी आपका मूव जितना सुबह हो जाएगा, या अगर आफ्टरनून भी ट्रेड करो, तो एटलीस्ट फ्रॉम 1:30 ऑनवर्ड्स योर मूव शुड स्टार्ट हैपनिंग इन योर फेवर। लेट मूव्स आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं होते, ज्यादा करके आपके यही रेजिस्टेंस में अटक जाएंगे। नो डाउट एट द मनी ये सब आप कर सकते हो, बट स्टिल वो आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा के देंगे एकदम, जो लेट मूव्स आते हैं 3 बजे के बाद। और सो एजेंडा ये था केस 1, केस 2, केस 3 में हमने क्या समझा कि गैप अप ओपनिंग अगर होती है कोई भी स्टॉक में, सो बेसिकली अगर कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स, जैसे बैंक निफ्टी का हमने एग्जांपल देगा, तो गैप अप ओपन होती है, तो मेक श्योर इट इज कमिंग टू योर ब्रेकआउट जोन, सस्टेन करेगा यहाँ पे, रेंज बनेगा, एंड फिर यू कैन प्लान फॉर योर बाय ट्रेड, ठीक है। सेम वेज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करेगा, केस 2 में क्या हमने देखा कि समझो अगर नीचे से आ रहा है स्टॉक ऊपर, प्राइस आ गई ऊपर ब्रेकआउट लेवल पे, यहाँ पे सस्टेन करने दो, फिर एक रेंज बना दो यहाँ पे, फिर जब नया हाई लगेगा आपका, दैट टाइम यू कैन टेक योर ट्रेड, या बेसिकली एटलीस्ट मेक अ स्विंग लो एंड देन टेक अ ट्रेड ऑन टू द अबाउ, बेसिकली ऑन अ न्यू डे हाई, ऑन द प्रीवियस डे हाई, जो भी आपका मॉर्निंग का हाई रहेगा उसके ऊपर आपको ट्रेड प्लान करना होगा। एंड द बेस्ट केस सिनेरियो कि प्राइसेस आर ओपनिंग नियर टू द ब्रेकआउट जोन, एकदम स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली नियर टू द ब्रेकआउट जोन, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन होगा, और फिर आपको एक आपके फेवर में चलेगा। सो दीज आर सिंपल प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग विच यू नीड टू फॉलो यूजिंग द रेड बॉक्सेस एंड ग्रीन बॉक्सेस। अगर समझो कोई भी स्टॉक नहीं डाला गया हो, ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे आफ्टर मार्केट पे क्लिक करना है ना, हाउ टू डू योर आफ्टर मार्केट एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आपके पास अभी टूल है, आपने
टूल के लिए आपने पे किया, यू हैव पेड फॉर ट्रेड क्लू, सो यू ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि मुझे अगर स्टॉक्स देखने की कौन से स्टॉक्स मुझे इसमें से देखने हैं कि कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए लाइकली है, तो आई नीड टू चेक अ डे प्रायर या बिफोर द मार्केट ओपन। मैं बस आफ्टर मार्केट पे क्लिक करूंगा और ब्रेकआउट पे क्लिक करूंगा। अभी ब्रेकआउट पे रिजल्ट्स पे देखते हो तो टीसीएस है, आइशर मोटर है और मैकडोवेलन है। तो अभी समझा आपको मैकडोवेलन हमने ब्रेकआउट में से दिया था। सो ब्रेकआउट सिंपल आपको समझा, यहाँ पे रेड बॉक्स है, ग्रीन है। अभी सेम वेज अगर आप देखोगे आइशर मोटर, अभी आइशर मोटर अभी तक आज तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है इसके ऊपर। तो जब तक ये ब्रेकआउट कौन से स्टॉक्स है, अगर ब्रेकआउट मुझे एक दिन पहले समझो टीसीएस है, आइशर मोटर है एंड मैकडोवेलन, सो आई विल ट्राई टू ऐड। सो टीसीएस मैकडोवेलन आई हैव एडेड, टीसीएस मैंने ऐड कर दिया, आइशर मोटर ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरे इसमें 3 है वॉच लिस्ट में स्टॉक। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज यू शुड डू डेली। मैंने आफ्टर मार्केट चूज किया, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी चूज की, रिजल्ट्स, आई एडेड ऑल द स्टॉक्स, हार्डली फ्यू स्टॉक्स रह गए। अभी मेरा क्या क्वेरी होगा कि मैं सारे स्टॉक्स पे देखूंगा वेयर आर द रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस प्लेस्ड ऑन दैट चार्ट। तो कहाँ पे रेड बॉक्स है, कहाँ पे ग्रीन बॉक्स है या बेसिकली बैंड है, क्योंकि ये मुझे पता चलेगा कि इसका डिमांड सप्लाई जोन, नो ट्रेड जोन क्या क्या है। तो बिफोर द मार्केट आज व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सी एंड नोट डाउन माई लेवल्स की नहीं इसके बीच में तो मैं ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। आइदर आई एम गोइंग टू गो ऑन दी अपसाइड, बेसिकली नीचे ट्रेड करना है तो ये प्रीवियस डे लो है तो उसके नीचे ही बेसिकली ब्रेकडाउन आएगा, ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ब्रेकआउट स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो कंसोलिडेशन फेज में है, आपको ट्रेड क्लू पे मिलेंगे और बस आपको उसमें रेड बॉक्स ढूंढने। अगर मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है मिल जाता है तो और भी एक अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे मैकडोवेलन में था। तो आइशर मोटर का ये कहानी हो गया कि ये मेरा नो ट्रेड जोन है। सेम वेज अगर मैं टीसीएस चेक करता हूँ तो टीसीएस में देखो यहाँ पे एक रेड बॉक्स है और यहाँ पे ग्रीन बॉक्स और ग्रीन बैंड है, ठीक है। और ये एक बेसिकली ग्रीन बैंड है, ग्रीन बॉक्स है। तो ये एक जोन में चल रहा है। देखो ये क्या होता है, साइडवेज होता है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, साइडवेज जोन। सो आइदर आई विल ट्रेड वंस इट गोज अबाउ द रेड बैंड, या तो आई विल गो एंड ट्रेड वंस इट गोज बिलो द रेड बैंड। तो सेम वेज अभी अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेड कैंडल आ जाती है वन वे यहाँ पे। अभी देखो ये क्या होगी, फर्स्ट कैंडल। अभी फर्स्ट कैंडल आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे नया लो लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप 1 लाख का ट्रेड वैल्यू है आपका तो ओनली ट्रेड 20,000 रुपीज का ट्रेड वैल्यू ईयर, मतलब क्या कि 20 to 30% ही करो, 1 लॉट करो। अगर आप 5 लॉट करते हो तो 1 लॉट करो। एजेंडा ये होगा कि ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये प्राइसेस यहाँ पे घूम के अगर सस्टेन होते तो बाकी का आप क्वांटिटी ऐड करो, समझ रहे हो। सो ऑलवेज ये फर्स्ट शॉट में जा रहा है तो लेट इट गो, सी वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। अगर वो फर्स्ट शॉट में जा रहा है तो फर्स्ट शॉट का ही आपका उतना जितना ट्रेड ले उतना आपका ट्रिगर हो जाएगा। सेम वेज मैकडोवेलन, एक दिन पहले मुझे पता चलता है यहाँ पे रेड बॉक्सेस है, मैंने यहाँ पे रेड बॉक्सेस के ऊपर लाइन प्लॉट कर दी। ग्रीन बॉक्सेस नीचे है, मैंने ग्रीन बॉक्स के नीचे लाइन प्लॉट कर दिया। अभी मुझे सिंपल ये रेंज जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अभी जैसे 5 मिनट कैंडल बनती है, 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, फेयर इनफ, आई एम सेफ। उसके बाद नीचे आता है फिर से स्टॉक, फिर ऊपर ऊपर आता है कप एंड हैंडल पैटर्न जिसे हम बोलते हैं। तो दोज गाइज हु नो अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कप एंड हैंडल पैटर्न, जहाँ पे आपका ये ट्रिगर हो जाता है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यूजली। So this is a chart pattern. This is a chart pattern which is used in trading. And same ways आपके फेवर में स्लो एंड ट्रेड ही जा रहा है तो प्राइजेस विल मूव इन योर फेवर वंस इट कंफर्म्स। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, मैक्स कॉल ओआई लेवल, कॉल राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो एक बार जब वो देखो इसको नीचे जाना चाहिए था ना तो इधर से ही चले जाता था, इट वुडेंट हैव मेड हायर लोज। जिनको थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और एडवांस्ड है दे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस स्ट्रक्चर इज मेकिंग हायर लोज, उनके लोज शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ये लो इधर है, ये लो इधर है और उसके बाद शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये अभी कॉल राइटर्स थोड़ा डरे गए। और अगर ये एक बार डर गए, अगर इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये अगर सेलिंग जोन के स्टॉप लॉस हिट हो गए तो स्ट्रेट वन वे यू विल गेट दैट रैली इन योर फेवर। तो थोड़ा पेशेंस के साथ जब आप वेट करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट रिवॉर्ड इन योर फेवर, बट यू हैव टू वेट अ मोर, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, नो डाउट। अगर आपको थोड़ा सीरियसली ट्रेडिंग करना है तो ऑब्वियसली योर एफर्ट्स आर आल्सो नीडेड इन दैट फेवर। सो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, on 27th we should not take sell trade. No, you should not take a sell trade क्योंकि सी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 27 का इट ओपन गैप अप। देखो अगर गैप अप है, एज आई सेड, आप एक ये बनाओ कि मैं सेल कब करूंगा, जब सो एंड सो पैटर्न बनेगा तब। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो। अभी आपको लगता है कि 27 जुलाई को इतना गिरा और मैंने सेल नहीं लिया, ये तो बड़ा गलती हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इतना गिरा बैंक निफ्टी और मैंने सेल नहीं लिया। सी बैंक निफ्टी निफ्टी हमारे इससे तो नहीं चलने वाला है। हमें क्या, हमारे पास पैटर्न्स है, राइट।
इफ यू आर ट्रेडिंग इन पैटर्न देन ओनली, अगर मैंने लास्ट वेबिनार अगर आपने देखा नहीं होगा हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाला वेबिनार, सो गो थ्रू इट वंस अगेन, जहाँ पे हमने ये वाला नोट्स डिस्कस किया था, वेर वी अंडरस्टूड कि हमने बाय कब करना है, व्हेन प्राइस ब्रेक्स अबव रेड बॉक्स एंड मैक्स कॉल ओआई लेवल। सेल कब करना है, सीधा सीधा क्लियरली मेंशन किया कि प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। अभी अगर सेलिंग प्लान उधर बन नहीं रहा है, समझो अगर उधर रेड डॉट्स बन जाते थे ना ऊपर में, आई वुड हैव सोल्ड इट हियर। यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बन रहे, कंसोलिडेशन बन रहे, वहां पे अगर हाई बन जाता था आई वुड हैव बॉट। बट जैसे मैंने बताया केस 1 गैप अप ओपनिंग हो रही है, सो ऑलवेज ट्राई टू सी, वी डोंट नो दैट फॉलोइंग डे इतना बड़ा ये आने वाला, इतना बड़ा फॉल आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड, नो डाउट। हमें नहीं पता कि अभी इधर के बाद किधर बैंक निफ्टी जाएगा। एजेंडा ये होता है कि अगर आपके पास कुछ सेटअप है, अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती थी इसके डे हाई के ऊपर, आई वुड हैव बॉट इट एज पर मैक्स कॉल हुआ है। रेड बॉक्स तो ऑलरेडी गैप अप के साथ, तो जिधर मैं 5 क्वांटिटी समझो, अगर मैं जिधर 5 लॉट कर रहा हूँ उधर मैं 2 ही लॉट करूंगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ है। थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, बट आई कैन डू इट बिकॉज दीज लेवल्स आर मेकिंग अ कंफर्मेशन। बट सी, अगर ये ब्रीच होता है उतनी अगर आपकी ये है, सी आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एवरीबॉडी एज एन एडवांस ट्रेडर। ये चीज हम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राबेट प्ले कर लिया, बट अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली डोंट गो कि कहा कैसे फेक ब्रेकआउट ट्रेड करना है, क्योंकि आप लोगों को ब्रेकआउट ही ट्रेड करना भी, बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं कि सर फेक ब्रेकआउट के बारे में समझाओ। अरे भाई साहब, आपको ब्रेकआउट ही नहीं आता है ट्रेड करने के लिए, तो फेक ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करोगे? तो एजेंडा ये है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एंड बाद में दिमाग लगाओ कि फेक ब्रेकआउट कैसा करना है। आप इधर भी बाय करोगे, ये नहीं चला तो आप इधर भी, अगर इधर से फिर से इधर आ गया तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक व्यू लेके चल रहे हो मार्केट में तो एक ही व्यू लेके चलो, दो चीज मत करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जाके यहाँ पे सेल करोगे, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ तो कॉन्ट्राबेट है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर वो मार्केट आपको पागल बना के ऊपर आ जाएगा। तो एजेंडा ये है कि वी डोंट हैव टू फॉलो द प्राइस, प्राइस शुड फॉलो यू, प्राइस शुड फॉलो योर अंडरस्टैंडिंग। जितना आपने सीखा है पहले, जितना आपने इम्प्लीमेंट किया, अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ जाएगी मेरी बात कि क्या मैं बता रहा हूँ, कि एग्जैक्टली जब यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, जब आप 100 ट्रेड करोगे सिमिलर फॉर्मेट में, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नो डाउट। बट आप स्टार्टिंग फेज में हो आपके करियर के, तो नो डाउट यू हैव टू वेट योर फॉर योर एग्जीक्यूशन, जैसे हमने प्रीवियस वेबिनार में बताया ब्रेकआउट ट्रेडिंग के, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन के लिए रुकना है। बाद में आई डोंट केयर वेदर निफ्टी फॉल्स फ्रॉम देयर, निफ्टी राइजेस फ्रॉम देयर। अभी हमने कुछ अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आज इंडेक्स कमेंटर में बताया कि आज जोन बेसिकली यही है, आज ऊपर जा जाके ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये यहाँ पे अटक जाएगा जोन, ये गैप जोन है, एंड स्टिल इट इज देयर इटसेल्फ। सो इतना बड़ा फॉल आने के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड। बट प्रीवियस डे क्या हो गया, जो हो गया, अगर नहीं लिया ट्रेड, फेयर इनफ, एज आई सेड नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेडिंग डे, एंड दैट इज द थिंग। सो ट्रेड वाइजली, दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू टेल यू। सो आपको बस ये करना है कि आपके ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए रुकने, सेम वे जैसे मैंने बताया आपको हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस, आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर मार्केट पे चूज किया मैंने स्टॉक ब्रेकआउट। अगर मुझे रेड ग्रीन बैंड देखने तो रेड ग्रीन बैंड देख सकता हो। रेड ग्रीन बैंड का पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जोन में कि रेड बैंड के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बाय, ग्रीन बैंड के नीचे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट सेल। सेम वे जैसे टीसीएस में डायरेक्टली, तो ये इसमें आप पूरा क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली साइडवेज होके क्या हो गया, साइडवेज जोन है, मतलब क्या हो गया, इसने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि ये कंसोलिडेशन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट है, कंसोलिडेशन है, ग्रीन बैंड है, ग्रीन बैंड के नीचे सेल, साइडवेज सेल। बेसिकली एजेंडा ये है कि आप एक बार जब पैटर्न फॉलो करोगे ना, यू विल नॉट लुक एट एनी न्यूज चैनल, यू वोंट थिंक कि क्या बेसिकली क्या चल रहा है बाकी मार्केट्स में, क्या हो रहा है। तो ये आप अभी जैसे मैं एलटी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, एलटी अगर मुझे ट्रेड करना है, अभी एलटी क्या है, रेड एंड ग्रीन बैंड से मैंने सिलेक्ट किया, एक दिन पहले मुझे एलटी समझ गया यहाँ पे। अभी एलटी का मुझे पैटर्न दिमाग में क्या है मेरे, कि अगर रेड बैंड है, साइडवेज है प्रायर डे पे, मुझे पता है यहाँ पे रेड बैंड है, यहाँ पे थोड़ा रुकने दो। अगर अभी रुकना है तो कैसे रुकेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये आपका डे हाई है, यहाँ पे मैंने लाइन मार्क कर दिया, आप एक नोटबुक में आपके लिख दो कि 2677 इज माई ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, सिंपल ओल्ड स्कूल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर कोई कैंडल बंद हो जाती है, उसके बाद में एक हाई निकलेगा इसका, फिर जाके आप ट्रेड करो ना उसके ऊपर, फिर आप इसका स्टॉप लॉस ये रख दो। देखो 2876 और कितना स्टॉप लॉस है ये 67, हार्डली 10 रुपीज का स्टॉप लॉस यू आर पुटिंग फॉर अ स्टॉक ऑफ 27 रुपीज का, मतलब इसका 1% इज 27, सो हार्डली यू आर गोइंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 0.5%। इधर आप रॉन्ग भी जाते हो ना तो भी आपका छोटा ही ट्राई आपका एसएल होने वाला है, बट राइट जाते तो आपके फेवर में अच्छा मूव कर सकता है।
मेन एजेंडा यही होता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ऑलवेज वेट फॉर योर एग्जीक्यूशन एंड देन ट्राई टू ट्रेड। सो यहाँ पे हम ज्यादा करके एग्जीक्यूशन पे फोकस करें, एंड मेन जितना आप माइंडसेट आपका क्लियर रखोगे, ट्रेडिंग माइंडसेट आपका क्लियर होगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे उसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे आया, शुड आई ट्रेड? ऑब्वियसली नो। यहाँ से नीचे जा रहा है, देन आई शुडंट थिंक कि अरे सर नीचे जा रहा है तो मैं सेलिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि अपना एग्जीक्यूशन ही यही है। तो वी शुड नॉट थिंक व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट गो, वी शुड हैव ऑलवेज थिंक एक ही, जैसे मैंने बताया कि आपको एक ही व्यू रख के चलो मार्केट में, तब जाके वो आपको बोलते हो ना कि प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, आपके पीएनएल में प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको जब भी अभी मंडे से आप ट्रेड करोगे, आपके पास अगर कोई स्टॉक नहीं है तो यू कैन जस्ट चेक ऑन आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट रिजल्ट्स में। देखो जैसे मैंने बताया, एक सिंपल एक्सरसाइज, ऊपर नीचे दोनों लाइन प्लॉट कर दो रेड और ग्रीन बॉक्स के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। बस यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, नया हाई लगाएगा, स्विंग करेगा, फिर से नया हाई लगाएगा। 3 केसेस हमने डिस्कस किए, 1 2 3। प्री ओपनिंग कैसे होता है, गैप अप ओपनिंग है क्या, गैप डाउन ओपनिंग है क्या, फ्लैट ओपनिंग है क्या। सो ट्राई टू सेग्रीगेट योर एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली एंड देन यू ट्राई टू टेक योर ट्रेड्स। तो देखो आप कितना ट्रेडिंग सिंपल हो जाएगा आपका, क्योंकि आप एक प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि आप जो रिवेंज ट्रेडिंग हो गई या जो बोलते हैं ना एक्सेसिव ओवर ट्रेडिंग हो गई, वो आप कितनी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपने 10 स्टॉक सिलेक्ट किया, बस 2 ने एग्जीक्यूशन दे दी। 5 स्टॉक के लेग से 5 स्टॉक सिलेक्ट किए, कभी कभी ऐसा होगा 5 स्टॉक है बट 5 ने एग्जीक्यूशन नहीं दिया, होता है कभी कभी। तो दैट डेज आर नॉट द डेज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू नीड टू स्टे अप पुट कि ठीक है नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करेंगे, नॉट एन इश्यू। तो कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर बनेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि बनने ही नहीं वाला है। जैसे अभी 2 दिन हो गया, टेक महिंद्रा ने एग्जीक्यूशन नहीं दिया, आइशर मोटर ने एग्जीक्यूशन नहीं दिया, बट मैकडोवेल ने आज दे दिया एग्जीक्यूशन। सो ऑलवेज देयर इज अ नेक्स्ट डे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, आपका एक दिन में काम निपट जाता है। एक दिन में अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे स्टार्ट अ फ्रेश, सेम स्ट्रक्चर दे दो सेम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑलवेज अ बोरिंग थिंग, क्योंकि वही वही चीज हर दिन करने, तो कभी कभी होता है कि माइंड कुछ तो अलग करने चला जाता है और बाद में उसमें आपको लॉस हो जाता है। तो एजेंडा वो है कि स्टिक टू द सेम थिंग। जब वो सिमिलर वेज में, जैसे रेड बॉक्स हो गया, मैक्स कॉल हो गया, अभी ऑलरेडी हम इतने सारे केसेस ये मंथ से देख रहे हैं, तो सेम वेज आपको ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू इन योर फेवर दैट रिजल्ट्स। या यस यस, आई एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वेबिनार, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम क्या करते हैं कि हम रिव्यूज लेते हैं यूजर्स के साथ कि कहाँ पे वो लोग डिफिकल्टी फेस करें। इन द लास्ट 2 वीक्स वी अंडरस्टूड कि बहुत लोगों की साइकोलॉजी में थोड़ा इशू है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक द ट्रेड। दैट्स व्हाई वी वर प्रीटी मच श्योर कि ये चीज आपको क्लैरिटी दे देगी, नो डाउट, कहाँ पे मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। सिंपल हमें बायर सेलर्स के अंडरस्टैंडिंग से समझना है और आपकी ट्रेडिंग अभी और भी, नो डाउट विल ट्राई टू टेक सच सेशंस अगेन वंस अगेन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। सेम वेज हमने मिस्टेक्स समझ लिए कि क्या क्या ट्रेडिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक्स एज इन जैसे लाइन में अगर ब्रेकआउट के इधर 5-6 कैंडल आ रहे और फिर जाके ब्रेकआउट करे तो डिफिकल्ट है, और फिर जाके यहाँ पे साइडवेज होके अगर हो रहा है तो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। तो वो चीज बेसिकली इट विल हेल्प यू आउट इन योर ट्रेडिंग, एंड नो डाउट इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर ट्रेडिंग टेक्निक्स एज वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सारे कंसेप्ट रहते हैं जो आपको फॉलो अप रखने हैं। और अभी जैसे पावर ग्रिड था, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी रिमेंबर्स, पावर ग्रिड वी हैड पोस्टेड ऑन 24 जुलाई। तो अभी देखो पावर ग्रिड सेम वेज, यहाँ पे रेड बॉक्स है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का स्टॉक था, या आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट। अभी देखो कहाँ से पावर ग्रिड भागते हुए आ रहा है, यहाँ से। अभी समझो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी वुड हैव ट्रेडेड इन दिस स्पाइक, वॉज इट अ करेक्ट केस? ऑब्वियसली नो। अभी जिन्होंने सेशन अटेंड किया उनको अभी समझ गया कि नहीं, मैं ये सेशन में ये स्टॉक में एंटर नहीं करूंगा, भले ये रेड बॉक्स तोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, साइडवेज हो गया। मतलब क्या हो गया, इसकी एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हो गई। मतलब अभी ये बेसिकली, ये सेलर्स को अभी ये क्या कर रहा है, रिवेंज लेने के लिए बेसिकली ही इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस गाय, राइट। ही इज ट्राइंग टू ट्रैप दिस गाय। जब तक ये ट्रैप नहीं होगा तब तक वो ऊपर के साइड पे आपको मूव नहीं होगा। अभी समझो आपने यहाँ पे एसएलएम ऑर्डर, जैसे बाय अबाउ ऑर्डर रहता है, वो एसएलएम ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, वी पुट अ बाय अबाउ ऑर्डर हियर, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो 1 रुपीज स्टॉप लॉस, स्ट्रेट अवे इट गिव्स यू अ गुड अपसाइड। नो डाउट ये बाद में डे एंड हो गया था 3:30 के बाद, बट एजेंडा ये है कि ये इतना ऊपर आने के बाद देखो कंसोलिडेशन हो जाता है और फिर जाके ब्रेकआउट दे देता है। तो ऑलवेज इट हैज टू गो। जब आप भाग रहे हो, बड़ा स्प्रिंट मार रहे हो, फिर आप रुकोगे, फिर बाद में आप नेक्स्ट आपकी जर्नी स्टार्ट करोगे, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना, मैं अगर मुंबई टू दिल्ली जा रहा हूँ बाय कार, आई विल बी वेटिंग समवेयर फॉर अ हॉल्ट, राइट, फॉर माई रिफ्यूलिंग, फॉर माई लंच एंड एवरीथिंग, एंड देन आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। सेम वे स्टॉक का एक बार भागने दो उसको,
फिर रुकने दो, फिर जाएगा आपके फेवर में। जा रहे तो जाने दो, अगर वो रिवर्स मार रहे हैं उसको फिर से घर पे आने का है तो उसको जाने दो घर पे। आप जब तक वो डे हाई नहीं निकलेगा तब तक आपको ट्रेड करना ही नहीं है, एजेंडा वही होता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। तो आपको ऐसे ही सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अभी देखो ये निफ्टी का जैसे एक और एक है जो रेड बॉक्स के ऊपर उस दिन खुल गया था डायरेक्टली, एंड उसके बाद वो आपको ऊपर जाता है, क्योंकि नियर टू द ब्रेकआउट जोन अगर चल रहा है स्टॉक तो ऑब्वियसली इट विल गो इन योर फेवर। अभी दोज गाइज हु डू काइंड ऑफ अ थिंग, तो जैसे रेड डॉट्स हो गए, तो दिस वाज आई गेस 24 जुलाई, जहाँ पे साइडवेज हो जाता है। रेड डॉट्स थे, साइडवेज हो गए, ब्रेक डाउन कैंडल आगे, फिर एक बार आया, फिर एक बार ग्रीन डॉट्स आ गए, फिर एक ब्रेकआउट कैंडल आगे, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो दिस थिंग्स हैपन डे इन डे आउट, बट वो सेटअप जब बनेगा दैट टाइम इट्स ओनली श्योर। अभी देखो यहाँ पे एशियन पेंट्स है, इट इज फ्रॉम द आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट क्वेरी, रेड कलर है मतलब सेलिंग है। अभी देखो स्टॉक हैज ओपनड ओवर ईयर तो 3540 एंड योर ब्रेकआउट जोन इज 3498। ओके, फेयर इनफ। यहाँ से डायरेक्टली फॉल आता है, फॉल आता है और यहाँ पे गिर जाता है। अभी उसके बाद क्या होगा, इधर कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, आपका ग्रीन बॉक्स टूट गया, फेयर इनफ। आपका स्टॉप लॉस रेड डॉट से, अभी देखो यहाँ से आया, फिर एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, ठीक है। स्टॉप लॉस तो छोटा ही है आपका, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी आप स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। या जो ग्रीन बॉक्स का हाई रहता है ना उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देखो फिर से रिटेस्ट किया वही जोन, फिर एक बार नीचे है, मतलब कितना टाइम पास किया और डायरेक्ट ऑल ऑफ अ सडन द फॉल केम। सो सी वी डोंट नो ये इतना बड़ा फॉल आने वाला है, बट एटलीस्ट वी नो कि हम हमारे फर्स्ट शॉट में नहीं हम एंटर कर रहे। ये देखो यहाँ से गिरते हुए यार हम नहीं एंटर करें, यहाँ पे सस्टेन हो गया फिर जाके यहाँ पे एंटर करो, नॉट एन इशू। आपका ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो ना तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, दैट वी डोंट वांट टू गिव। जितना आप आपका एसएल कम रोकोगे उतनी आपकी क्वांटिटी साइज ज्यादा होगी, एजेंडा वही है। तो मेन आपको उसी पे फोकस रखना है, देन सी। सो आप गोइंग हेड फ्रॉम मंडे मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट। रेड ग्रीन बैंड तो है ही आपके पास कंसेप्ट, बट अगर आप ब्रेकआउट भी देखोगे तो मेक श्योर यू स्टार्ट चेकिंग। अगर उसमें आपको जस्ट सिंपल जैसे एक्सरसाइज बताई, रेड एंड ग्रीन बॉक्स के इधर लाइन प्लॉट कर दो, रेड एंड ग्रीन बॉक्स के यहाँ पे लाइन प्लॉट कर दो, एंड जस्ट वेट फॉर योर एग्जीक्यूशन पैटर्न्स टू हैपन एज पर केस 1, 2 and 3. So I hope this webinar was pretty much clear on the psychology, understanding and everything. Any doubts if you have, you can bring up forward in the chat box. We'll try to discuss. Anything regarding the tool आपको कुछ है as in, तो आप पूछ सकते हो। आई होप पिरामिड एग्जीक्यूशन वॉज प्रिटी मच क्लियर कि फर्स्ट क्वांटिटी आप ट्रेड करो, फिर साइडवेज होने के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आप एडअप करो। सो दैट इज द थिंग, सेम बेस फॉर सेलिंग। एंड प्री ओपनिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैप सिनेरियो हमने लास्ट वेबिनार में जैसे डिस्कस किया था, मैक्स कॉल ओवाई ट्रैप हो गया, रेड बॉक्स ट्रैप हो गया, तो आपको अपोजिट साइड पे मूव देखने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। And these things are yes, I will share the notes, this document in the premium group, so don't worry on that. I'll share it. Also, Karthik or any user who have any query, you can yeah, put up your queries in the WhatsApp, on your WhatsApp chat, और यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, you can at least post it on the WhatsApp. We'll revert as per the timings and we'll make sure you understand that particular concept. So agenda यही है कि जितना आप टुवर्ड्स, देखो हमने ये सेशन में कुछ कोई बॉलिंगर बैंड ईएमए वगैरह यूज नहीं किया, क्योंकि जितना आपको प्राइस जो होती है ना, जितना आपको जल्दी समझाएगी कोई भी चार्ट, क्योंकि बायर सेलर का जितना आप माइंडसेट समझना स्टार्ट करोगे उतना आपको आइडिया आएगा ब्रेकआउट्स होते हैं कैसे। और यही चीज आपको प्रीवियसली भी, आप अगर कोई भी ट्रेड्स हमारा देखते हो तो इट इज इन दैट फेवर ओनली। तो आप कोई भी पास्ट वीडियोस देखो जिसमें हमने ट्रेड्स एक्सप्लेन किया, इट इज द सेम। ऐसा तो नहीं है ना कोइंसिडेंस की हर टाइम ही रेड बॉक्स के ऊपर कैसे ब्रेकआउट होता है। तो एज आई सेड, इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक इफ यू आर डूइंग 100 ट्रेड्स और उसमें से अगर आपको 60-65 ट्रेड्स आर ऑल्सो गोइंग इन योर फेवर, बट अगर वो 65 ट्रेड्स भी आपके फेवर में अच्छे खासे जा रहे हैं, यू आर गुड ऑन द फ्रंट। आपको देखो स्टॉप लॉस, अगर आप जहां पे स्टॉप लॉस आप 0.5%, 0.5% दे रहे हो, और जहां पे आप टारगेट समझो आपके फेवर में 1%, 2%, 3% भी मूव हो रही है, तो इट इज गुड। लाइक एशियन पेंट्स देखो इतना बड़ा गिर गया, बट स्टॉप लॉस आपका था 0.5%, 0.8%, मैक्सिमम 1% स्टॉप लॉस यू कैन गिव। सो मेक अ नोट दैट मैक्सिमम 1% स्टॉप लॉस, उसके आगे आपको जाना नहीं है। आपको ये नहीं समझना कि मैंने यहाँ पे 3% स्टॉप लॉस लगे अभी ट्रेड करता हूँ। Make sure you work on your execution targets. Let market give the targets. Don't worry about the targets. What will be the targets? Let market give कहाँ पे भी जाना है उसको, but most main agenda है कि आप 1% रिस्क के ऊपर ट्रेड मत करो।
Okay, please discuss today's Nifty chart. Today's Nifty chart. So Nifty, as I said in the market commentary, कि जैसे अभी गिरा है, गिरने के बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन फेज आएगा. अभी आज क्या हो गया, फिर एक बार कंसोलिडेशन फेज आ गया. अभी निफ्टी में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे स्टार्ट हो गया. अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन जाता है. अभी क्या होगा यहाँ पे दो चीज हो गई. देखो मैक्स पुट ओआई लेवल है. मैक्स पुट ओआई लेवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पुट राइटर्स है. पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से लेवल से ऊपर जाएगा 19600 पे. अभी पुट राइटर्स का थिंकिंग क्या होता है कि मार्केट आइदर विल गो अप और आइदर इट विल रिमेन साइडवेज. बट ऑप्शन बायर क्या समझता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा. बट ये लेवल क्या है, ये पुट राइटिंग का लेवल है. तो उसको लगता है कि मार्केट साइडवेज भी रहेगा ना, स्टिल ये पुट राइटर जो है वो प्रॉफिट में रहेगा. मार्केट ऊपर जाता है तो भी प्रॉफिट में रहेगा. तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है. बट ये जो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है ना, इसमें ऑप्शन बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज गए, ऑलमोस्ट ऑफ टाइम है. बट एजेंडा यही होता है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऑप्शन सेलर का भी समझो. अगर आप आज ही के दिन, फॉर यू गाइज एन इज वन एक्सरसाइज, कि आप ये देखो कि 19600 का पुट ऑप्शन का कितना बेसिकली प्राइस बढ़ गया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन. जैसे इसने डबल बॉटम क्रॉस किया, जैसे ये लेवल पे इसने डबल बॉटम क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया. एंड सेम वेज 19500 का जो कॉल पुट ऑप्शन जो सेल है, कॉल ऑप्शन ना ये, हाँ कॉल ऑप्शन देखो एक, और एक पुट ऑप्शन जो सेल है वो देखो. इसको कंपेयर करो कि कितने में किसका मूवमेंट ज्यादा हो गया, तो आपको एक आइडिया जाएगा कि पुट सेलर्स को कहा किधर तक प्रॉफिट हो रहा था एंड कॉल सेलर्स को किधर तक प्रॉफिट होता था. क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट, see index में entry sl exit, see we being a SEBI registered one, there are certain guidelines and there are certain rules we need to follow. So that's why we are planning to more to educate you guys on the execution. क्योंकि आप अगर execute करो, हम कुछ अलग ही नहीं देने वाले. देखो मैकडोवेलेंड अगर मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूशन देता था तो इट विल बी सेम. अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रीमियम यू गाइस आर ट्रेडिंग. वी डोंट नो. There are so many users who have taken TradeView Premium, or who are there in the demo groups as well. So it becomes difficult, and it is also against the guidelines to give naked option buying. Earlier we have given the option spread. So option spreads जब भी format बनता है तो we will be posting not on that. But agenda is naked option buying is not entertained by SEBI as well. So that is why we need to follow their guidelines. Going ahead, we are giving you the inputs कि ये आप follow करो. Obviously it will happen in your favor, क्योंकि वो we know that pretty much since 2020 we are following these setups and everything. उसके पहले back test भी किया है, so don't worry on that. As I said, you won't be right 10 out of 10 times. You will be right 10 out of 6 times, 7 times. But make sure if you are option buyer, go it for 1:3, 1:2. बड़ा प्रॉफिट के लिए रुको ऑप्शन बाइंग में. क्योंकि जो ऐसे साइडवेज वाले दिन है ना, उस दिन आपके वो थोड़े प्रॉफिट के लॉसेस होने वाले, बट छोटे छोटे लॉसेस होने वाले. एजेंडा ये, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया निफ्टी का, कि निफ्टी और इसमें कितना फर्क हो गया ऑप्शन प्रीमियम में. तो अगर आप कैलकुलेशन भी करते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई कैलकुलेट ऑन दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन सेल किया 40 पॉइंट्स को, ठीक है, इस जोन में. सेम वेज जो निफ्टी का स्ट्रक्चर था गैप रेड डॉट्स के साथ, बेसिकली सेम वेज अगर आप देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर था रेड डॉट्स के साथ साइडवेज हो गया मार्केट. बट देखो साइडवेज हो गया मार्केट, बट स्टिल ऑप्शन सेलर वाज मेकिंग 10 पॉइंट्स, ऑप्शन सेलर वाज मेकिंग 15 पॉइंट्स. बट जब गिरता है तब ऑप्शन सेलर मेड दिस मच एंड ऑप्शन बायर तब भी उसने पैसा बनाया. एजेंडा ये होता है. तो वी डोंट नो कि कब ऑप्शन बायर बेसिकली पैसा बनेगा, बट ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज मेक मनी व्हेन द मार्केट्स आर साइडवेज. सो देयर आर रेड डॉट्स ओवर हियर, बट साइडवेज है तो भी स्टिल, बिकॉज ड्रॉ डाउन हो रहा है मतलब इज इनटू प्रॉफिट्स. उसके बाद जाता है ऊपर, ज्यादा से ज्यादा कितना, 5 पॉइंट्स ऊपर गया, मतलब ओनली रिस्क ऑफ 5 पॉइंट्स. एंड स्टिल यहाँ पे देखो ड्रॉ डाउन के कारण कितना नीचे गिर गया, 45, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स इट हैज गॉट अ ड्रॉ डाउन ऑन दी डाउन साइड. सो एजेंडा ये होता है कि ऑप्शन बायर को थोड़ा ब्रेकआउट पे ध्यान रखना है. तो ये छोटे छोटे अगर लॉस हो रहे तो होने दो, बट जब आपके फेवर में चलता है तो मेक श्योर यू आर मेकिंग इट बियॉन्ड 1:2, 1:3, नॉट ओनली 1:1. क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि नहीं सर स्कैल्प मार के निकल गया, बाद में चला गया.
ऑप्शन. सो दैट इज एक्चुअली मेजर कंसर्न फॉर ऑप्शन बाइंग. ऑलवेज वेट ऑन टू योर प्रॉफिट्स, क्योंकि देखो जिस दिन ब्रेकआउट होना है ना वो रुकने नहीं वाला है, वो चलते ही जाएगा आपके फेवर में. बट जिस दिन टाइम पास करना है तो वो टाइम पास ही करेगा. आप देखोगे जब ये बट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे इंडेक्स का, अगर आप व्यू देखोगे ऑन डेली टाइम फ्रेम या बाकी टाइम फ्रेम पे, तो जस्ट एक फॉर अ क्विक अंडरस्टैंडिंग आप ये समझो कि इंडेक्स कैसे वर्क कर रहा है. आप अगर देखोगे इंडेक्स का फॉर्मेट, तो व्हाट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस जोन इन डेली चार्ट, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज साइडवेज रहता है, फिर 3-4 दिन आपको पॉजिटिव दे रहा है, फिर देखो ये रेंज बाउंड होता है, फिर 3-4 दिन आपको ट्रेड्स दे रहा है सीधा गैप अप ट्रेंड में. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग करेंटली, एंड दिस इज करेंटली इट इज एट ऑल टाइम, एंड दैट इज व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग. जब रेंज में चलता है ना, देखो दिस केसेस आर बेस्ट. जो ये वाला जोन है ना, एक बार ब्रेकआउट होने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन ऑप्शन बायर को एक अच्छा खासा कमा के मिला रहेगा इस पर्टिकुलर डेज में. क्यों? क्योंकि आप देखो फ्लो देखो मार्केट का, इट इज वन वे ऑन द अपसाइड, राइट. सो दिस इज निफ्टी बैंक आई एम सेइंग. सो ऑलवेज जब ऐसे फ्लो मिलते हैं ना, दैट टाइम दीज डेज आर गुड फॉर ऑप्शन बाइंग. बट जब ऐसे दिन आ जाते हैं कि जब ये दिन आ गए, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है आपका जर्नी. क्यों? क्योंकि ये चीज में क्या होगा, थीटा डीके होगा, आपकी पेशेंस टेस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन होगा. आप देखो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, साइडवेज मार्केट है, उसमें आपको कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है. आप क्वांटिटी आप तभी थोड़ा कम रख सकते हो, बट जब ऐसे दिन आएंगे तब आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. सो दैट इज आई सेड कि तब तब आपको सबसे ज्यादा आपको टारगेट्स आपके प्लान करने हैं. और सेम वेज अगर आप अलर्ट्स भी देखोगे जो बेसिकली आपको मिलते हैं आपके अपडेट्स में, तब देखो जब मार्केट फ्लो में रहता है तो यू कैन गो फॉर अ क्विक प्रॉफिट. अगर देखो आप अप्रैल मंथ का ही आई गेस ये मूव था, राइट, मार्च से लेके अप्रैल तक देखो लाइन में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडी है ना तब स्टॉक्स भी ट्रेंडिंग रहेंगे. बट जब मार्केट ही जब डाउटफुल है तब स्टॉक्स भी थोड़े ग्लिचीनेस रहेंगे, उस उनमें भी थोड़ी बेसिकली साइडवेज मूवमेंट रहेगी. बट दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ द मार्केट. साइडवेज मार्केट के बाद हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट आता है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद हमेशा साइडवेज मार्केट रहेगा. सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सो जस्ट वी नीड टू हैव पेशेंस, स्ट्रक्चर के साथ आप रहो आपके, एंड अकॉर्डिंगली यू ट्रेड. So all right then, I hope today's session was pretty much clear. ये आपको YouTube channel पे हमारे updates मिल जाएंगे mostly by weekend. If you have any doubts, you can come up to the this thing to the support number for to clarify your doubts. You can put up your WhatsApp message and connect with us accordingly. ये document आपके साथ share किया जाएगा इसके अंदर WhatsApp group में, आप refer कर सकते हो and stay connected on this thing. All right then, happy weekend and goodbye.